कि भगवान कृष्ण की कृपा है। तो प्रभुपाद के पहले कृष्ण कृपा मूर्ति शब्द व्यवहार किया। तो आप गीता के ऊपर कुछ आपको पढ़ना है व गीता समझना है तो भगवान के भक्त जनों के लिखा हुआ चीज़ आपको पढ़ना है या सुनना है, नहीं तो आप गीता के रहस्य आप भेद नहीं कर सकते। तो हर शब्द आपको पढ़ना है ना इसमें से। आप जब भी बुक खोलेंगे श्रीमद् भागवत गीता जथारूप और लिखने वाला कृष्ण कृपा मूर्ति श्री मूर्ति, आप ऐसे पेज चेंज करेंगे, देखिए इसमें एक शब्द देखो गीतोपनिषद लिखते हुए समय है ना, इसमें इस पेपर में और कुछ भी नहीं है। देखो एक शब्द लिखा है गीतोपनिषद है ना, गीता एक उपनिषद है ना। उपनिषद शब्द आप लोगों ने सुने भी है, उपनिषद शब्द आपने सुने कितने उपनिषद है हमारे पास? 108 उपनिषद है। उपनिषद क्या वस्तु है? मैंने ठीक है आप पढ़ाई ना भी की है तो थोड़ी बहुत जानते हैं उपनिषद है, उसमें है क्या चीज? ऐसे देखा जाए क्या चीज हो सकता है उपनिषद? वेद हमारे पास 4 है, 4 वेद है ना, ऋग साम, बोलो वेदों का नाम बोलो, अथर्ववेद है ना, 4 वेद है। वेद विशाल विषय वस्तु है, विस्तृत है ना, डिटेल से और संस्कृत में सब लिखा हुआ। तो आम आदमी के लिए वेद पढ़ना बहुत मुश्किल है ना। तो इस वेदों का विभाजन श्रील व्यासदेव जी ने किया, 4 अलग अलग भाग। पहले वेद एक ही हुआ करता था, 4 विभाजन व्यासदेव जी ने किया। विभाजन करने के बाद व्यासदेव ने दिखा ये भी आम आदमी इसको पढ़ नहीं सकते, तो फिर कैसे करके वेदों के सार वस्तुओं ने वेदांत सूत्र में वर्णन किया, वेदांत सूत्र है ना, बाद में जरूरत पड़ेगी है ना। तो ये शब्द है गीतोपनिषद है ना। उपनिषद शब्द का अर्थ है जो वेद के बाद, जो जिसमें वेदों के सार वस्तु लिखा गया है। तो वेद विशाल विषय वस्तु था, वेद सब व्यक्ति के लिए नहीं है। आप वेद अवेलेबल है क्या बोलते हैं? वेद ना मिलते भी है, खरीद भी कर सकते, किंतु आप पढ़ नहीं सकते, इतना विशाल विषय वस्तु है। तो व्यासदेव जी ने सोचा तो फिर आम आदमी क्या पढ़ेगा, क्या करेगा? तो उन्होंने वेदों के ना सूत्र लिखे। जब वेद ना भी पढ़े तो सूत्र को सिर्फ पढ़ ले, तो इसीलिए वेदांत सूत्र रचना किया गया। वेदों के सार वस्तु के कोड के रूप में, सूत्र के रूप में लिखा गया। जब सूत्र उन्होंने लिखे तब देखिए ये भी विशाल विषय है, ये भी आम आदमी इसको पढ़ नहीं सकते। वेदांत सूत्र आप पढ़ नहीं सकते, बहुत कठिन सब श्लोक से। तो व्यासदेव जी ने सोचा क्या किया जाए, तो कुछ और किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, जो कहानी सब पढ़ सकता है, तो उन्होंने सोचा वेदों के सार विषय वस्तु को किसी में लिपिबद्ध किया जाए। तो उन्होंने वेदों के अलग अलग विषय वस्तु को उन्होंने संक्षिप्त रूप में लिपिबद्ध करना शुरू किया। तो उपनिषद आए शुरुआत, एक एक उपनिषद उन्होंने ऐसे लिखे। लिखते गए, लिखते चले गए, तो देखते हैं उपनिषद भी 108 इतना उपनिषद है। तो तब भी व्यासदेव ने सोचा ये भी लोग पढ़ने वाला नहीं। तो फिर उन्होंने पुराण रचना किया। ये कोई भी व्यक्ति, स्त्री हो, शूद्र हो, कोई भी पुराण को पढ़ सकता है कहानी के बारे में। तो फिर 18 पुराण आए। और वेदांत सूत्र जब उन्होंने लिखे, व्यासदेव जी ने सोचा इस वेदांत सूत्र लोग नहीं पढ़े तो मैं इन्हीं का तात्पर्य लिखता हूँ। तो व्यासदेव जी ने वेदांत सूत्र के तात्पर्य लिखे, वो भागवत है। वेदांत सूत्र के ओरिजिनल भाष्य है भागवत है ना। वो पुराण भी, भागवत पुराण भी कहता है, और उसमें वेदों के सार विषय वस्तु है। तो ये गीता जो है, गीता में समस्त वेदों का सार है, किंतु संक्षिप्त रूप में है, कोड फॉर्म में है। आपको समझना है तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, और सब विषय वस्तु आप इसको आप ग्रहण नहीं कर सकते। आप आपके भावना के हिसाब से, आपके स्थिति के हिसाब से ये विषय वस्तु प्रकाशमान होता है। तो आप हर रोज गीता पढ़ेंगे तो जिस स्थिति में आप पढ़ रहे हैं उसी की वजह से आपका भावना प्रकाशित होगा और अर्थ आप निकाल के लाएंगे। आप अच्छे माला जप करें, भक्ति आपको बहुत अच्छा चल रहा है, आप गीता पढ़ेंगे बहुत आसानी से आप उसमें अर्थ निकाल लाएंगे। और भौतिक संसार में बहुत द्वंद्व में फंसे हैं और गीता खोल के बैठेंगे, आपको एक भी शब्द समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए ये रहस्यमय है, इसमें समझना है तो आपको इसी के मुताबिक आपको स्थिति उत्पन्न करना है, तब आप गीता पढ़ सकते हैं। नहीं तो सहज है ऐसे देखा जाए। और हमारा शास्त्र में से पहले गीता पढ़ने, फिर भागवत पढ़ेंगे, फिर चैतन्य चैतन्य पढ़ेंगे, ऐसे कहते हैं। कि तो गीता आप सोच लीजिए मैं पढ़ के इसको समाप्त करूंगा, ऐसा बात नहीं है। समस्त वेदों के सार वस्तु इस ग्रंथ में लिखिबद्ध है। जीव अपने स्थिति के मुताबिक इसमें से वस्तु को निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए गीतोपनिषद एक उपनिषद के रूप में है, उपनिषद के रूप में जाना जाता है, इसलिए शब्द है गीतोपनिषद। गीतोपनिषद श्रीमद् भागवत गीता
यथारूप। ठीक है, वेदों के सार वस्तु है, इसीलिए गीता को उपनिषद भी कहलाता है। ठीक है, आप ये तो प्रभुपाद जी ने क्या क्या बुक्स लिखे ये सब वर्णन है। उसके बाद यहाँ पर देखो गीतोपनिषद, श्रीमद् भागवत यथारूप, है ना, और ऐसे करके आप आगे चलिए। परिवर्धित एवं परिशोधित है, मूल संस्कृत पाठ शब्दार्थ अनुवाद तथा विस्तृत तात्पर्य से। और इस पेज में देखिए समर्पण, है ना, कोई बुक लिखा जाता है तो किसी को दिया जाता है समर्पण। तो प्रभुपाद ने किसको समर्पित किया, देखो वेदांत दर्शन पर अति अद्भुत गोविंद भाष्य के प्रणेता श्रील बलदेव विद्याभूषण को, है ना। तो आप लोगों ने बलदेव विद्याभूषण के नाम सुने? हाँ, कितने लोग ने सुने? साथ करें। बलदेव विद्याभूषण के नाम सुने? बलदेव विद्याभूषण हमारा आचार्य, गौड़ीय आचार्य में से एक आचार्य है ना। चैतन्य महाप्रभु, 6 गोस्वामी, है ना, उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आनंद पंडित, उसके बाद आए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य है बलदेव विद्याभूषण। बलदेव विद्याभूषण और बलदेव विद्याभूषण उड़ीसा के हैं, रेमुना जहाँ जगह है ना, रेमुना उस जगह के हैं। पहले माओवादी थे, बाद में चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में योगदान करके भक्त बने, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के वरिष्ठ शिष्य थे। तो ये बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य लिखे हैं, गोविंद भाष्य, है ना, गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य लिखने के पीछे आप कथा जानते हैं? आपको मालूम है थोड़ा बहुत? बलदेव विद्याभूषण के जयपुर की कथा है। गोविंद देव जी ने जो लिखवाए थे, गोविंद देव जी ने जो लिखाए थे, गोविंद देव जी ने जो लिखाए थे। ठीक है ना। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तब हमारा गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य थे, और तब गोविंद जी जयपुर में, है ना, गोविंद जी का मंदिर है ना, राधा गोविंद के मंदिर जयपुर में। तो जयपुर के मंदिर कर लेते हैं, नजदीक आ जाते थोड़ा सा हो जाएगा। देखो कि नहीं, माइक मेरे लिए हाथ पकड़ूंगा ना तो फिर ये बुक्स को दिखानी पड़ेगी, है ना। थोड़ा सा नजदीक आ जाए तो हो जाएगा। आप लोगों ने लेट आओगे तो फिर नहीं होने वाला, जल्दी क्लास खत्म होगा तब, जब समय पे। ठीक है ना, ठीक है। तो देखो ये बुक्स के पेज है जहाँ पर समर्पण है, इस पेज पे, है ना, जहाँ समर्पण है। और प्रभुपाद जी ने इस बुक को समर्पित किया बलदेव विद्याभूषण के लिए। बलदेव विद्याभूषण गोविंद भाष्य रचना की। तो जयपुर में एक मंदिर है राधा गोविंद जी की, उस मंदिर में दोनों संप्रदाय के सेवक थे। हमारा वैष्णव संप्रदाय 4 है ना, 4 वैष्णव संप्रदाय है ना, 4 वैष्णव संप्रदाय। ये हम लोग ब्रह्म गौड़ीय माधव संप्रदाय में, ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय हम, दूसरे संप्रदाय श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी के संप्रदाय, तीसरे रुद्र संप्रदाय, है ना, और चौथा है कुमार संप्रदाय। तो गोविंद जी के सेवक जो थे वो लोग श्री संप्रदाय वाले भी थे और गौड़ीय संप्रदाय वाले भी थे। तो पता नहीं श्री संप्रदाय वाले लोगों को एक बार दिमाग में आया, ये जो गौड़ीय संप्रदाय वाले लोग हैं ये लोग सेवा नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है, राधा रानी का सेवा होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण की पत्नी है ही नहीं, ऐसे कोई शास्त्र नहीं जहाँ जिक्र है शादी का, है ना। उन लोगों ने ऐसे तर्क उठाए। एक दूसरा, ये गौड़ीय संप्रदाय वाले सेवा नहीं कर सकते, ना राधा रानी का कर सकते ना गोविंद जी का कर सकते। क्यों? इन लोगों के इस संप्रदाय में वेदांत सूत्र के ऊपर कोई भाष्य नहीं है। वो जो वेदांत सूत्र का मैंने जिक्र किया था ना, वेदांत किसी को संप्रदाय खड़ा करना है, कोई संप्रदाय माना जाएगा तब जिस संप्रदाय का वेदांत सूत्र के ऊपर ओरिजिनल मूल भाष्य होना चाहिए, है ना। तो वेदांत सूत्र के ऊपर गौड़ीय संप्रदाय कोई भाष्य नहीं थे। क्यों नहीं थे? गौड़ीय संप्रदाय एक से एक बड़े से आचार्य थे, रूप गोस्वामी, सनातन, चैतन्य महाप्रभु स्वयं। तो महाप्रभु ने मना किया, ये देखो भाई, वेदांत सूत्र रचना किया व्यासदेव जी ने, और उन्होंने रचना किया और उन्होंने भाष्य लिखे भागवत। तो जब भागवत उपलब्ध है तो फिर इसके ऊपर कोई भाष्य लिखने का जरूरत नहीं है। इसलिए कोई गौड़ीय संप्रदाय में कोई आचार्य भाष्य लिखे ही नहीं थे। जब महाप्रभु ने मना किया तो और जरूरत है नहीं तो क्यों लिखे? तो लिखे नहीं थे, सचमुच भाष्य नहीं था। तो श्री संप्रदाय लोगों को पता था जो गौड़ीय वाले के पास कोई भाष्य नहीं है, तो उन्होंने ये तर्क उठाए जो इस संप्रदाय में भाष्य नहीं है, और दूसरा राधा रानी का कहीं जिक्र नहीं है, राधा रानी का सेवा नहीं हो सकती कृष्ण के साथ। तो जो राजा थे जयपुर के, वो गौड़ीय संप्रदाय में बहुत सम्मान करते थे गौड़ीय, और जानते थे गौड़ीय संप्रदाय एक बड़े से बड़े आचार्य, और विश्वनाथ चक्रवर्ती के प्रति बहुत आसक्त थे वो राजा। तो उन्होंने खबर भेजे ऐसे ऐसे तर्क उठे और आप आके इसका समाधान कीजिए।
तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का तब एज था 85-86। तो उन्होंने सोचा मैं इतना वार्धक्य जनित तो पीड़ा से मैं जा नहीं पाऊंगा, तो मैं अपने एक शिष्य को भेजता हूँ। तो उन्होंने भेजे बलदेव विद्याभूषण, आप जाइए, आप जाके इस तर्क का समाप्त कीजिए। तो पूरे सभा बैठा, जयपुर में पूरे राजा, श्री संप्रदाय के बड़े बड़े तक्षक सब सन्यासी लोग हैं। गौड़ीय संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण तर्क स्थापन करने के लिए बैठे। तो श्री संप्रदाय ने वही रखा है जो आप राधा रानी का पूछते हैं, राधा रानी का कहाँ जिक्र है, कौन सा बुक्स में है, राधा रानी को क्यों पूजा किया जाए। बलदेव विद्याभूषण तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ही राधा रानी का स्थापन किए थे। तो उन्होंने सब शास्त्र कोट किए थे, इस शास्त्र ये है। और शादी का बात करते हैं, शादी तो भांडीर वन में हो यार, किस शास्त्र में वर्णन है, सब उन्होंने बताया। तो सब लोग सुनकर हैरान रहे, ऐसे भी भाग हो सकता है। तो सब लोगों ने मान लिया जो राधा रानी भगवान कृष्ण के पत्नी है और भगवान कृष्ण के साथ पूजा होना चाहिए। तो फिर उन्होंने शक्ति और शक्तिमान का भेद समझाए, और शक्ति राधा रानी भगवान कृष्ण की शक्ति है। बलदेव विद्याभूषण ये भी स्थापन किया कि गोविंद जी का पूजा तो पहले राधा रानी का होना चाहिए, उसके बाद गोविंद जी की पूजा किया जा सकता है। बेशक हटाना तो गोविंद जी को हटाओ, हटाना चाहते हो तो राधा रानी को ना हटा के, तो उन्होंने ऐसे ही स्थापन किया। किंतु उन्होंने कहा कि दोनों को एक साथ हो सकता है, तो ये स्थापन किया। अब आया बात दूसरी का, श्री संप्रदाय वाले चुप हो गए सब शास्त्र प्रमाण सुन के। उन लोगों के पास एक ही अस्त्र था जी, ठीक है आप कुछ भी बोलो तो हम मान लिया, किंतु आपके भाष्य नहीं है, तो आप पूजा नहीं कर सकते गोविंद जी का। बलदेव विद्याभूषण जानते थे कि सचमुच भाष्य नहीं है हमारे पास। तो तर्क आगे बढ़ चुके थे, और तर्क में होता ना, तर्क हो रहा, एक दूसरे सवाल जवाब होता है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते नहीं है तो नहीं है, क्या है, मैं आपको भाष्य ला के दिखाता हूँ। ऐसे उन्होंने तर्क के सामने बता तो दिए। तो ठीक है आप ला के दिखाओ, भाष्य कहाँ से लाओ। 3 दिन के बाद फिर सभा बैठने वाले, तो बोल तो दिया जो भाष्य हमारा ला के दिखाऊंगा, किंतु बलदेव विद्याभूषण जानते थे जी सचमुच भाष्य हमारे पास नहीं है, किसी ने लिखा ही नहीं। महाप्रभु ने मना किया तो कोई इसमें हाथ नहीं डाले, नहीं तो सब कुछ लिखे, क्या नहीं लिखे इस संप्रदाय में। अब क्या किया जाए। तो बलदेव विद्याभूषण ऑलमोस्ट रोने लगे जी, क्या क्या सचमुच मैंने तो तर्क के माध्यम से मैंने बता दिया। तो गोविंद जी के मंदिर में जाके रोने लगे, मैं क्या करूँ। और ये भी मैं सोच नहीं सकता जी गोविंद जी का सेवा गौड़ी संप्रदाय वाले नहीं कर सकते हैं। और इतने बड़े संप्रदाय है जिसमें रूप सनातन गोस्वामी है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं है, और उसको संप्रदाय नहीं माना जाए, ऐसा भी नहीं सोच सकते। कि तो भाष्य भी नहीं है, ये भी बात है, तो फिर क्या किया जाए। तो बहुत रोए उन्हें, भगवान के साथ सामने रोए तो भगवान ही साला देंगे ना। तो सपने में बलदेव विद्याभूषण कहते हैं आप भाष्य रचना शुरू करो, मैं आपको डिक्टेट कराता हूँ कैसे भाष्य लिखा जाए। तो बलदेव विद्याभूषण लिखना शुरू किए। जिस जगह पे उन्होंने लिखे, जयपुर आप जाएंगे तो जगह अभी भी है जहाँ पर उन्होंने लिखे इस भाष्य को। और इस भाष्य को भगवान गोविंद देव जी ने बताया जी कैसे करके लिखना है, और सभा से पहले उन्होंने लिख के पूरा कर लिया। और जब सभा बैठे तो कहते देखो ये भाष्य है गोविंद भाष्य, ये है ना इस संप्रदाय के है, अद्भुत सुंदर है, कभी भी आप पढ़ के देखिए, अवेलेबल तो है संस्कृत में भी इंग्लिश में भी। उसमें वही है भावना जी, कृष्ण भगवान कौन है, राधा रानी कौन है, कैसे करके भगवान की भक्ति किया जाए, ये सब। तो ये गोविंद भाष्य के माध्यम से बलदेव विद्याभूषण इस संप्रदाय को दोबारा स्थापन किए। नहीं तो बहुत बड़े खतरा थे उस दिन, जिस दिन ये बात उठे थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने गीता को लिखते समय देखो बलदेव विद्याभूषण के समर्पण किया, जिन्होंने इस संप्रदाय को दोबारा स्थापन किए थे। ये समर्पण है, ठीक है, बलदेव विद्याभूषण। कभी जयपुर आप जाएंगे तो गोविंद जी का मंदिर दर्शन करेंगे, किसी को पूछेंगे जो बलदेव विद्याभूषण कहाँ पर लिखे, किस जगह पे, उस जगह है महाराज। तो हम लोगों को जो दिखाते ये गोविंद भाष्य का कथा है, ठीक है। और इसके बाद विषय सूची देखिए, ठीक है ना, इंडेक्स। तो इंडेक्स में है इस गीता में कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय। और कितने श्लोक? 700 श्लोक है, ठीक है ना। तो ये अध्याय के बारे में वर्णन है, क्या क्या अध्याय है और उसका संक्षिप्त, किस अध्याय में क्या चीज़ है, ठीक है ना, किस अध्याय में, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर करके क्या क्या अध्याय, तो वो हम पढ़ेंगे जब अध्याय पढ़ेंगे, ठीक है ना। 18 अध्याय है और 700 श्लोक है। और 700 श्लोकों में से हम लोगों को 100 श्लोक याद करना है, हम लोग, ठीक है ना। बाकी 600 ना भी, मैंने आपको अर्थ जानना है किंतु आपको याद करना अच्छे से पढ़ना। अब इसके बाद आया पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि बैकग्राउंड है ना।
पीछे क्या है, इस गीता के उपदेश के पीछे है क्या घटना है, महाभारत है ना। कितने लोगों ने महाभारत पढ़े, कभी भी पढ़े होंगे बुक्स, ऐसे हाथ खड़ा के देखा है, पढ़े नहीं, नहीं थोड़ा थोड़ा पढ़ा। थोड़ा पढ़ा ना, आपने पूरे पढ़े सारे, बोलिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, है ना। तो ये पृष्ठभूमि हम तब वर्णन करेंगे जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। बैकग्राउंड थोड़े बहुत महाभारत पढ़ना जरूरत है आपको, गीता के थोड़ा सा आप थोड़ा पढ़ना जरूरत है। देख रहे हैं महाभारत आजकल आ रही है, देखने से देख सकते नहीं हो, सच में देखने में समझ में आ रही है। हाँ रावण उसमें ना बी आर चोपड़ा स्टार्ट आ रही है, देख सकते स्टार्ट है लेकिन देखना चाहिए, अच्छे समझ में आ रही है, समझ सकते हो। किंतु महाभारत समझना जरूरत है, तब भागवत भी आपको समझना आसान होंगे और गीता भी समझना आसान होंगे। महाभारत की कथा आपको पृष्ठभूमि आपको जरूरत है समझना, पात्र कौन कौन है और भगवान कृष्ण किस जगह पे खड़े कैसे करके आपको समझना है, तो क्लियर पिक्चर जरूरत है महाभारत, है ना। हालांकि लोग महाभारत रखते ही नहीं, जैसे महाभारत रखेंगे तो झगड़ा होता है, ये गलत फहमी है, ऐसा बात नहीं है ना। महाभारत के ही पाठ है ये गीता, महाभारत के अंश है गीता, है कि नहीं। तो पृष्ठभूमि तब हम वर्णन करेंगे। और आमुख में प्रभुपाद जी लिखते जब मैं क्यों इसका लिखा हूँ, मेरा क्या जरूरत है गीता के ऊपर, इतने सब तात्पर्य जो पढ़े थे तो मैं क्यों लिखने गया। तो प्रभुपाद जी वर्णन की जब मैंने देखा ज़्यादा से लोगों ने क्या किया, आपने भावना व्यक्त की तात्पर्य लिखते समय, तो भगवान के जो भावना है, भगवान कृष्ण जो चाहते हैं गीता के माध्यम से वो व्यक्त नहीं है, इसीलिए मेरे को ये लिखना पड़ा। और फिर प्रभुपाद जी ऐसे करके इसका इसमें लिखा, और उसके बाद आता है भूमिका, ठीक है ना, भूमिका। तो भूमिका के जो जितने श्लोक है मंगलाचरण, ये सब आपको आना चाहिए, है ना, याद भी होना चाहिए, ठीक है। आपको आते हैं ये श्लोक पढ़े हैं आपने? हाँ, किसमें आपको किस शब्द को आपको नहीं समझ में आता वो बताइए, पूछिए। देखो हम पढ़ेंगे किंतु हम सब लोग को साथ लेके चलेंगे, है ना, ऐसा नहीं जो हम कुछ को छोड़ जाएंगे, ठीक है ना। उसके लिए तो आप वेट करोगे ना, कम जो भी न्यू लोग हैं तो वो हमारा साथ चल पाए, उसके लिए हम बंदोबस्त करेंगे। तो उसके आप सब लोग मिलके हेल्प करना, जो इसको पढ़ पाए। जब आप आपस में मिलोगे तब बात करो जो इस शब्द का क्या अर्थ है और कैसे करके किया जाए। हाँ, तो ये सब आप श्लोक आपने कभी एक बार भी पढ़े हैं? बेसिकली मुझे संस्कृत नहीं आती। नहीं, संस्कृत आपको जरूरत नहीं, संस्कृत किसी को नहीं आता, कोई संस्कृत का पंडित यहाँ है नहीं। किसी ने संस्कृत में डिग्री किया? हाथ खड़ा करो, किसी ने नहीं किया। संस्कृत आपको जरूरत भी नहीं है, किंतु आपको मिनिमम आप सुनते सुनते ना आपको याद है, आप थोड़ा सा उसमें इच्छा रखेंगे। वो तो जैसे पहले कह रहे ना महाभारत आती थी बी आर चोपड़ा की, तो जब सुनते थे ना सुनते सुनते याद हो जाता था। हाँ, वही भाव, वही चाहिए, उतनी चाहिए आपको, उतनी चाहिए, वो तो आते हैं 4-5 जो सुनते थे, उतनी चाहिए, और ऐसे सारे नहीं, ठीक है ना। तो आप देखिए, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय, आप देखिए शब्द देखिए, ओम अज्ञान तिमिरांधस्य, है ना, अज्ञान तिमिर शब्द का अर्थ है घन, है ना, तिमिर अंधस्य, है ना। और क्या है? ज्ञानांजन शलाकाय। मैं आप गुरु महाराज के लिए, गुरुदेव के प्रति ये श्लोक है, गुरु प्रणाम मंत्र के रूप में भी गाया जाता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकाय। मैं अज्ञान के अंधकार में रहा हूँ, तो उस अज्ञान के अंधकार के अंधेरा को मिटाने वाले शलाका जो प्रकाश है वो कहाँ से आता है? ज्ञानांजन शलाका। उन्होंने गुरु ने प्रदान किया, मेरे को गुरुदेव ने प्रदान किए हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाका, ज्ञान रूपी अंजन और उनके प्रकाश, ठीक है। चक्षुर उन्मिलितम, और उससे मेरा आँख खुले हुए, बंद आँख है, जीभ बद्ध जीभ, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है ना, कुछ भी ज्ञान नहीं, कैसे रहना चाहिए, कहाँ से आए, किधर जाना है, क्यों जीना है, दुख क्यों है ना, इतना कष्ट क्यों है, ये सब कोई ज्ञान नहीं है। तो ये सब ज्ञान गुरुदेव के माध्यम से मिलता है। गुरुदेव बताते हैं कि क्यों भाई जन्म लिए, कहाँ जाना तुमको, करना क्या है इस जीवन में, है ना, क्यों जियोगे इतने दिन, ठीक है ना। ये सब महाराज गुरुदेव आपको बताने वाले हैं। तो ज्ञान के प्रकाश वही देने वाले हैं, और आपको चक्षु को खुलने वाले, आंखों को खुलने वाले हैं। तो चक्षुर उन्मिलितम, ये ना तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरुदेव के मैं प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, चैतन्य महाप्रभु के मनो के इच्छा
है ना। दूसरे जो श्लोक है ये रूप गोस्वामी पाद के लिए है, ठीक है ना। ये श्लोक रूप गोस्वामी पाद, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक का रचना की है। ये चैतन्य चरितामृत के श्लोक सब आए हैं इसके, ठीक है ना। ये श्लोक की रचना कृष्णदास कविराज गोस्वामी का है। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स पदांतिकम। चैतन्य महाप्रभु के मन के इच्छा को इस भूतल में, इस संसार में स्थापन करने वाले रूप गोस्वामी कब अपना चरण मेरे पे देंगे। रूप गोस्वामी कब मेरे को उनके चरण पे आश्रय प्रदान करेंगे। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम, ठीक है, कब चरण देंगे। उसके बाद ये सब गुरुवर जनों का प्रणाम मंत्र है। वंदे हम श्री गुरु, गुरु को प्रणाम करता हूँ। श्री जूथ पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांश, समस्त वैष्णव समस्त आचार्य लोगों को प्रणाम। श्री रूपम है ना, रूप गोस्वामी को। और उसके बाद साग्रजातम, स अग्रज, रूप गोस्वामी के अग्रज भाई, उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी, साग्रजातम। उसके बाद क्या है, सहगण रघुनाथान्वितम तम सुज, सहगण रघुनाथ, दो रघुनाथ है, एक रघुनाथ दास और रघुनाथ भट्ट, ठीक है। और उसके बाद है सजीवम, जीव गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, उसमें नाम नहीं है। सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवन, सहगण उसमें से गोपाल भट्ट गोस्वामी और सजीवम जीव गोस्वामी। तो 6 जो गोस्वामी है उनका भी प्रणाम। उसके बाद क्या है, साद्वैतम, अद्वैत ठाकुर के साथ अद्वैत है ना। और क्या है, सावधूतम, अवधूत, अवधूत नित्यानंद गोसाई है ना। नित्यानंद गोसाई बचपन में सन्यासी रहे और सन्यासी के साथ ही चले गए। जब तक वो मायापुर में वापस आए तब तक सन्यासी रहे, अवधूत रहे, इसलिए नित्यानंद प्रभु का एक नाम अवधूत है। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम, चैतन्य महाप्रभु के समस्त पार्षद जनों को, कृष्ण चैतन्य देवम और श्री कृष्ण चैतन्य देव को, श्री राधा कृष्ण पादन, राधा और कृष्ण को, सहगण ललिता श्री विशाखा वितमांश, आदित्य ठाकुर को, नित्यानंद प्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को, उनके साथ उनके समस्त परिवारजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और क्या है, राधा कृष्ण के चरण में, ललिता विशाखा और समस्त गोपीजनों सब प्रणाम। ये प्रणाम मंत्र, ठीक है। वंदेहम श्री गुरु श्रीजूथ पद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। पढ़ पाएंगे ना? नहीं पाएंगे तो आप जो आपके साथ हैं ना उनसे और पूछिए। नहीं पढ़ पाएंगे इसको? हाँ तो ऐसे पढ़ेंगे, जितने बार आप क्लास में करते 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 1 साल के बाद आपको याद हो जाएंगे। आपको संस्कृत सीखने का जरूरत नहीं। सब लोगों ने ऐसे ही सीखा, हम लोग भी ऐसे ही सीखे। हम लोग कोई संस्कृत नहीं पढ़ाई की, किसी ने किए। हमारे ग्रुप में शिप्रा में माता जी थी, उसका सची दुलाल की मम्मी, वो संस्कृत में PhD थी। तो मैं तो हमारा गुरु है, तो कोई संस्कृत में सुन, ऐसे कर करके आप सीख जाए। किंतु ये श्लोक जब भी कोई क्लास होता है ना, शुरुआत में गाते हैं सब, आप ध्यान से सुनेंगे ना, मंगलाचरण में सब लोग गाते हैं ना। इसके बाद के श्लोक, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका हे कृष्ण करुणा सिंधु, भगवान कृष्ण करुणा सिंधु है, सागर है। और क्या है, दीन बंधु, दीन जनों के बंधु है। जगतपते, ये जगत के पति है, स्वामी है समस्त जगत के। गोपेश गोपिका कांत, गोपी जनों के ईश और गोपिका कांत राधा रानी के पति है, स्वामी है राधा कांत, नमस्ते, हम उसको प्रणाम करते हैं। उसके बाद राधा रानी के प्रणाम मंत्र, तप्त कांचन गौरांगी तप्त कांचन गौरांगी, ये गौरांगी है जिसके शरीर के वर्ण तब तक तपा हुआ सोने के जैसा है। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, जो वृंदावन के ईश्वरी है। विश्वभानु सुते, विश्वभानु की दुलारी है राधा रानी। प्रणमामि हरि प्रिय, ऐसे हरि के प्रिया को प्रणाम करते हैं।
और उसके बाद ये वैष्णव जनों को प्रणाम है ना। जब आप समस्त वैष्णव जनों को दूर से देखेंगे, क्लास में जाएंगे, तो अब ये प्रणाम मंत्र उच्चारण करके जरूर प्रणाम कीजिएगा। भक्ति में आपको वैष्णव जनों की कृपा बहुत जरूरत है। वैष्णव की कृपा के बिना इस रास्ता आपके लिए नहीं है। किसी हालत में आप चल नहीं पाएंगे। आप पढ़ाई कर लीजिए, साधन भी बहुत अच्छा से कर लीजिए, सब कुछ करिए, वैष्णव जनों की कृपा के बिना इस रास्ता चल नहीं पाएंगे, आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हर पल आपको वैष्णव की कृपा याचना करना है और कृपा के ऊपर आप आश्रित रहिएगा। आप ऐसे कोई कभी भी सोचेगा मत वैष्णव का नाम ही कृपा हो जाए तब भी मैं भक्ति में चल जाऊँ, नहीं हो सकता। ऐसे कभी भूले आप ऐसा मत कीजिएगा, आप बढ़ ही नहीं पाएंगे भक्ति के रास्ते। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती से, लाखों करोड़ों जन्म आप नाम जपते रहिएगा और सुनते भी रहिए, है ना, आपको कृष्ण भक्ति नहीं मिलने वाला जब तक वैष्णव जनों ने आपको कृपा नहीं की। आप बहुत अच्छे से नाम जपिए, बहुत अच्छे से, बिल्कुल 430 आप जपते हैं और कोई डिस्टरबेंस नहीं है और साधन बहुत पक्का है, कभी भी कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी। अद्भुत बात है। आप प्रकाशानंद सरस्वती जब मध्य लीला में जब पढ़ेंगे ना, आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जी हो क्या रहा, हम तो सोचते थे नाम अच्छे से जप लेंगे प्रेम जाग जाएगी, नहीं जाएंगे जब तक वैष्णव जनों को कृपा नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए हर पल वैष्णव जनों की कृपा के ऊपर आश्रित रहिएगा, कैसे भी करके। आप वैष्णव जनों के कृपा के बिना नहीं चल सकते। तो इसीलिए जीवन में ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आप वैष्णव की कृपा छूट जाए आपके ऊपर, है ना। तो आप वैष्णव जनों को अपराध ना कीजिए, बिल्कुल ना कीजिए। तो अपराध करने से आपको वो कृपा बंद हो जाएंगे, सोर्स बंद हो जाएंगे। जो कृपा कैसे मिलेगी? कृपा कैसे मिले, हाँ, ऐसे जांचना कहना चाहिए कृपा कैसे मिलना चाहिए। किसी व्यक्ति से कृपा लेने के लिए वैष्णव जन ऐसे ही दयालु होता है। कृपा लेने के लिए आपको क्या करना है, प्रणाम करना है। आप प्रणाम कर लीजिए, मन से प्रणाम कीजिए, दिल से कीजिए, है ना, दूर से प्रणाम कीजिए और सबको प्रणाम कीजिए, है ना। और मन में ये भावना रखिए, जी मेरे को भक्ति में आगे बढ़ना है, भगवान कृष्ण के चरण लेना है, महाप्रभु का प्रेम पाना है, तो मैं उनके जनों को कृपा प्रार्थी हूँ। तो फिर कृपा पाने के लिए आपको एक रास्ता है, आपको नम्र रहना है ना, अपराध बिना जीना सीखना है और जितने सहन कर सकते उतने सहन करो। किंतु वैष्णव जनों के प्रति कभी भी आप देश नहीं कर सकते, किसी वजह से नहीं कर सकते। वो वैष्णव बहुत मैंने कुछ भी कर लिया, आप देश नहीं कर सकते, ये आपके हाथ में नहीं है, वो तो उनके हाथ में है। उन्होंने कुछ किए तो वो भोग करेंगे, किंतु आपके हाथ में नहीं है ये। सपोज को आप देख रहे हो वो माला जब कोई वैष्णव है, वैष्णव शब्द का अर्थ है जो एक बार भी कृष्ण नाम करता है, वो वैष्णव है। हरिनाम चिंतामणि में वैष्णव के डेफिनेशन है, चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से समझा रहे हैं। हरिदास ठाकुर ने प्रश्न कर लिया, जी वैष्णव कौन है ऐसे, तो वैष्णव वो है जो एक बार भी नाम कृष्ण नाम करते हैं। तो ऐसे देखा जाए सभी आपका वैष्णव हुए, है ना। तो फिर क्या करोगे आप, कैसे करके मिलोगे, कैसे करके रखोगे, इस संसार में कैसे रहोगे, यही आपको सीखना है जी, कैसे करके आप वैष्णव जनों से प्रेम कर सको। इनडायरेक्ट वे में तो सभी के साथ प्यार करो, हाँ ना, सब सबके साथ, किसी को, हाँ किसी को नहीं आप दे नहीं कर, ऐसे ही तो है। आपका मतलब है कि कोई कैसा भी हो, कोई व्यक्ति अपने को वैष्णव कहलाता है तो उसको मनुष्य का धर्म तो उसको पहले ही आ जाना चाहिए, है ना। जैसे जीव पे हिंसा नहीं कर सकते, तो सामान्य मनुष्य करता है, तो वो गुणावली तो आप में होना ही चाहिए, नहीं तो आप वैष्णव कैसे कहलाओगे। तो जो लोअर लेवल के जो गुणावली वो तो आपके अंदर होना चाहिए, तब आप वैष्णव कहलाओ, है ना। जीव को हिंसा नहीं करने वाला, वो तो कोई अच्छे व्यक्ति जो पुण्य के पात्र है वो करता है, जीव हिंसा नहीं करता, दान देता है, हॉस्पिटल खोलता है, गरीब को खिलाता है, ये तो पुण्य काम करता है ना। वो गुणावली आपके अंदर होना ही चाहिए, नहीं तो आप वैष्णव कैसे करोगे। आप करो नहीं ये सब मेरे में अंदर नहीं है, मैं तो वैष्णव हूँ, मैं नाम जपता हूँ। धोखे में मत रहिए, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपके आचरण, आपके व्यवहार वैष्णव के लक्षण परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ना चाहिए। ऐसे नहीं कर सकते कुछ भी करो और मैं वैष्णव कहलाऊंगा और साधन कर लूंगा और कृष्ण तक पहुंच जाऊंगा, ऐसे नहीं, है ना, ठीक है। तो आपको इस रास्ते में चलने के लिए वैष्णव जनों को कृपा चाहिए। अब आप देखिए कृपा कैसे रखोगे आप, वो आपके ऊपर है। ये संसार आपको जीने नहीं देंगे, समझ में आया ना। ये तीनों गुणों के अधीन है, हर चीजों में वो आपको गलती दिखाएगा, सब लोगों में गलत दिखा देंगे आप। और है ही ना, हमारा मनुष्य में 4 त्रुटियां होता है ना, 4 त्रुटियां क्या क्या है, अपूर्ण इंद्रिय, हमारा इंद्रिय असीमित है, सीमा
ये सब कुछ नहीं देख सकता, इस दीवार के उस पार देख नहीं सकता, इस दीवार के उस पार यहाँ पर घर है, वहाँ पर सामान भी है, हम देख नहीं सकते, आँख तो है आप देख नहीं सकते, देख नहीं सकते मीन्स ये है नहीं ऐसा बात नहीं है, उसमें है बहुत कुछ, किंतु हमारा इंद्रिय का अपूर्णता है। दूसरा भ्रम में रहना, भ्रमित होना है, भ्रमित हो रहा है, ठीक चीज को भी ठीक नहीं समझोगे, गलत चीज को ठीक समझ, भ्रमित होना, ठीक है ना। और धोखा देने की प्रवृत्ति, धोखा देना, ये सबसे डेंजरस है। हम एक दूसरे को धोखा देना चाहते हैं और खुद धोखे में पड़ जाते हैं, है ना। हम चाहते हैं उसको धोखा दे दिया बस, वो क्या चाहता है, मेरे से बड़े बड़े थोड़ी है वो तो गिने चुने, कल तो आए भक्ति करने में, हम तो 10 साल 20 साल से कर रहे, क्या जानता होगा ये, है ना। मन में भावना ऐसे धोखे में मत रहिए, ऐसे धोखे में बिल्कुल न रहिएगा। भक्त छोटे भक्तों का तो बात दूर के बाद, माला जपने वाले तो दूर पे गए, जो बस एक बार कृष्ण नाम करने वाले उनसे भी बचिए, वो उससे तो बचिए। सपोज जो लोगों ने नाम जपता है, जो तिलक लगाते हैं, वो तो आपके लिए बिल्कुल आग के बराबर आपके सामने। ठीक से खेलना है उनके साथ, आप ठीक से व्यवहार कर लो तो फिर आप काम आ जाएंगे। नहीं व्यवहार करोगे वैष्णव को, वो आपको जला के खाक करेंगे, ठीक है ना। वैष्णव को ठीक से व्यवहार करोगे तो फिर आपका घर का खाना भी पकाएंगे, मतलब आग को, सब कुछ हो जाता है। किंतु वैष्णव को ठीक से व्यवहार नहीं कर पाया, आपका भक्ति तो गया चूल्हे में, आपका जो सामान्य मनुष्य जीवन वो भी नष्ट हो जाएंगे, और नरक से बचाने से कोई बचाने वाला नहीं। भगवान बिल्कुल हाथ नहीं बढ़ाएंगे उसमें। भक्तजनों को आपने पंगा हो गया तो भगवान बिल्कुल साइड हो जाएंगे, अलग खड़े हो जाएंगे, उनको दिखाई नहीं देंगे आपको, आप कितना भी पुकार लो, बिल्कुल कोई हालत नहीं है। भगवान कृष्ण को बोल दो, 2-4 गाली दे दो, सब वो सहन हो जाए, किंतु वैष्णव जनों को गाली दे दो, भगवान से माफी मांगना, वो नहीं हो सकता। ऐसे इतिहास गवाह है, ऐसे किसी को मिला नहीं। तो आप भी सोचो, आपको भी मिलने वाला नहीं। आप सोचो मेरे लिए एक्सेप्शनल होगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तो भक्ति के रास्ते में आपको भक्तजनों के कृपा प्रार्थी होना चाहिए, कृपा के ऊपर आश्रित होना है, तभी ये गीता के रहस्य आप समझ सकते हो, नहीं तो नहीं समझ सकते। ये कोड है, इसमें एक भी शब्द आपके दिल में नहीं जाने वाला। ये शहद का वो शीशी है ना, शहद का बोतल है, बोतल के अंदर शहद तो है, आप बाहर ही चाट के रह जाओगे, इसका खोल नहीं पाओगे। ये ऐसी कोड है। तो वो समझ पाएंगे जो जिसको भक्तजनों पे प्रेम है। और अब हम सबसे प्रेम नहीं कर सकते, हमारा विधा है ना, हमारा काम चलने वाला, ठीक है ना। अब आप देख लो अपने जीवन को कैसे मोड़ोगे, कैसे जीवन यात्रा करोगे जिससे भक्तजनों से आपको प्रेम हो। आपको देखना है क्या करने से है, कहना आपको आपसे और कोई चीज कोई छीन नहीं सकते, ये चीज छीन जाएंगे, है ना। भक्ति नहीं मिलने वाला आपको, बाकी कुछ कर लो, बाकी तो सब प्लानिंग कर ही रहे हैं, है ना, सब कुछ मिल जाएंगे, भक्ति नहीं मिलने वाला बस। बाकी तो मिल रहा है अपने कर्मों के फेर से, कुछ को थोड़ा सा सुख मिले, कोई ज्यादा सुख मिले, किसी को कम दुख, वो तो मिलता रहे। तो ये सावधान है, भक्तजनों को कृपा होना चाहिए। तो कृपा प्रार्थी, जो व्यक्ति कृपा प्रार्थी है वो कैसे बाहर खड़ा रहता है, आपने देखे जो भिखारी भिक्षा मांगने आता है वो कैसे खड़ा रहता है, वो धूम धड़ाका घुस जाता है घर के अंदर, है ना, बाहर ही खड़ा रहेगा ना, वो बाहर ही खड़ा रहता है और खड़ा रहता है वो, और इस याचना से, उस प्रार्थना से खड़ा रहता है, कोई घर का मालिक कभी भी बाहर आए तो मेरे को कुछ दे। तो ऐसे ही कृपा प्रार्थी होना चाहिए। आप भक्तजनों को कृपा प्रार्थी हो और आप उसके लिए तैयार नहीं हो तो फिर कृपा आएगा भी नहीं, रहेगा भी नहीं, आपकी झोले पे चले जाएंगे। तो आपको विनम्र होना है, आपको ऐसे अधीन होना है, आपको उस कृपा को ग्रहण करने का आपके क्षमता होना चाहिए और प्रणाम होना चाहिए। तो ये आपका अस्त्र है जो आपको कृपा बचाने पाना है। वंशा कल्प, ये है ना, क्या वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये मंत्र जपते समय आप सिर्फ लिप्स में मत जपिएगा, है ना, उस समय आप दिल से भी याद करके उस वैष्णवजनों से प्रणाम कीजिए जिसको आप प्रेम करते हैं, जानते हैं। ये प्रभु जी रोज प्रणाम करते हैं सुबह, करना चाहिए, हर को करना चाहिए, है ना। बहुत अच्छे है, बहुत अच्छे है, यही आपको बचाने वाला है। सीखना चाहिए सबको, प्रभु जी से भी सीखना चाहिए। ये मंत्र हमको सिर्फ लिप से भी नहीं बोलना है, हमको हृदय से पुकारना है। बहुत शक्ति है इसमें, बहुत शक्ति है, बिल्कुल पावरफुल है ये। इतना ऐसे डोज है, 1000 ml की डोज है इसमें, किंतु आपको इसमें ग्रहण करना चाहिए बोलते समय। इसीलिए जिस वैष्णव से आपको देश है ना, उसको आप मन मन में प्रणाम कीजिए, आप देखिए देश मिट जाएंगे। देखिए आप करके देखिए, मैं एक्सपीरियंस में अपना भावना व्यक्त करता हूँ। सपोज मेरे किसी वजह से होता ही रहता है ना, ये तीनों गुणों के अधीन है ना, और शरीर में बंधा हुआ ना, कभी ना कभी खटखटा से चलता ही रहता है। तो मैं बहुत ग्लानि भी होता है जो हमने ऐसे क्यों किया। फिर
किंतु आप प्रणाम कीजिए, उसको दूर से कर लीजिए। माने आप अपने घर से ही प्रणाम कीजिए। सुबह प्रणाम तो करते हैं ना उठ के, उस समय उनको सोच के कर लीजिए, हे प्रभु आपसे कुछ भी गलती हो गया, मैंने माफ़ी मांगता हूँ, और जो भी है आप माफ़ कीजिए, है ना। मेरा गलती तो माफ़ योग्य नहीं है, कि तो मैं पार्थी हूँ, मैं भिखारी हूँ। ऐसे करके आप प्रणाम कीजिए तो देश धीरे धीरे मिट जाएंगे। ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो ये श्लोक याद करने लायक है। ऐसे ही याद मन में भी बैठे, दिल पे भी बैठे, है ना, सिर्फ लिप्स पे ना रहे, ठीक है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। इसके बाद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर, ये 5 पंचतत्व के प्रणाम है, और उसके बाद महामंत्र है, ठीक है ना, महामंत्र। तो चलिए अब हमने भूमिका, तो ये जब आप गीता पढ़ेंगे ना, गीता पढ़ने से पहले, बुक खोलने से पहले ये श्लोक आप एक बार करके पढ़ लीजिए सब लोग, है ना। कम से कम कुछ भी श्लोक ना पढ़ पाए, वांछा कल्पतरु तो जरूर पढ़िए, और ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य जो गुरुदेव के प्रणाम है, ठीक है। उतना दोनों श्लोक तो पढ़ पाएंगे, सब आपके पास पढ़िए, और याद हो जाए तो आप कभी भी गुनगुना सकते हैं, ठीक है ना, कभी गुनगुना सकते। आप चलिए इसका भूमिका। तो भूमिका में गीता का जो विषय वस्तु है, ये सब भूमिका में वर्णन है। भूमिका बेसिकली ये प्रभुपाद ने क्लास ली न्यूयॉर्क में गीता के ऊपर, जो क्लास है ना उनके ट्रांसलेशन में। प्रभुपाद जी पहले गीता के जब क्लास देना शुरू किए तो न्यूयॉर्क में क्लास दिया था इंग्लिश में, तो उसी के साथ क्लास के ट्रांसलेशन गीता के ऊपर उन्होंने क्या बोलना चाहा, क्या है, ठीक है ना। तो भगवत गीता को गीतोपनिषद कहते हैं, क्योंकि इसमें गीता के सार वस्तु, ये पैराग्राफ आप सब पढ़िएगा, पढ़ के आइएगा, अगले क्लास में पढ़िएगा, है ना। पढ़ेंगे तो समझ में, आपको थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ जो इसमें है क्या, जिसे आपको पढ़ने का इच्छा जागे। तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है, इसमें ये वर्णन है जो गीता को गीतोपनिषद क्यों कहलाता है। इसमें वेदों के सार वस्तु है। गीता आप समझ गए तो वेद समझ गए, है ना। वेद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। हालांकि गीता आप समझने मुश्किल पड़ेगा नहीं, किंतु ये समझ जाए कोई जीव तो उसको समस्त वेदों का ज्ञान उसको मिल जाएगा, है ना। इसीलिए वेदों के साथ। अच्छा, दूसरे जो चैप्टर है, दूसरे जो पैराग्राफ है, उसमें क्या वर्णन है, ये गीता कौन लोग समझ सकता है, गीता पढ़ने के लिए लायकात क्या है और समझने के लिए लायकात क्या है ना। बताइए, सब लोग गीता नहीं पढ़ सकते, सब लोग गीता पढ़ के समझ भी नहीं सकते, है ना। गीता कर्मी लोगों के लिए नहीं है, गीता ज्ञानी लोगों के लिए भी नहीं है, गीता योगी लोगों के लिए भी नहीं है, गीता सिर्फ भक्त जनों के लिए, और वो भी कृष्ण भक्त जन, ठीक है ना। वो उसी लोगों के लिए गीता बोला गया भी, लिखा भी गया, जो भी। हालांकि कर्मी लोग पढ़ता है और अपना अपना साधन क्यों पढ़ता है, वो जो इच्छा कामनाएं जागता है उसको सपोर्ट देने के लिए वो अपनी गीता के श्लोक को ढूंढता है और उनके कामना के हिसाब से उस गीता के श्लोक को कोट करता है। नहीं तो उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है, कर्मी लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है इसमें, ज्ञानी लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं, और ध्यानी लोगों को भी कुछ मिलने वाला नहीं, सिर्फ भक्त जनों के लिए है गीता। जैसे गीता भगवान कृष्ण ने बोले तो किसको बोले, अर्जुन को। अर्जुन के क्वालिफिकेशन देखिए क्वालिफिकेशन। अर्जुन कौन, अर्जुन भगवान के भक्त है ना, भक्त है ना, सखा है ना, मित्र है। तो आपको जिस व्यक्ति को अर्जुन के लायकात है वो गीता समझ सकता है, माने उसको कृष्ण के भक्त होना चाहिए और कृष्ण से संबंधित होना चाहिए, सिर्फ भक्तों के खड़ा नहीं होना चाहिए, निष्क्रिय भक्त भी नहीं चलेगा, सक्रिय भक्त बने। कृष्ण के साथ 5 रस है ना, 5 में से किसी एक में वो संबंधित होगा, नहीं तो ये गीता आपके उसके लिए नहीं है। वो पढ़ के कुछ समझेगा नहीं और कुछ समझेगा, है ना। वो मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो सकता, पावर प्रेजेंटेशन बनेगा, कुछ बोलेगा, अल्फाल करेगा सब, है ना, और नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो लायकात 2 है, एक आपको कृष्ण भक्त होना है, दूसरा कृष्ण के साथ संबंधित होना। तो आप कृष्ण भक्त देखिए, कैसे कृष्ण भक्ति करोगे, बताओ। भक्ति शब्द का अर्थ क्या है, बोलिए। हाँ, पहले तो भक्ति है, उसके बाद संबंधित है। संबंध बाद में आता है, पहले तो भक्ति के माध्यम से संबंधित होगा। कुछ करोगे तभी संबंधित होगा ना, बिना किए संबंधित नहीं हो सकता।
तो आप पहले आइए भक्ति। भक्ति है क्या? कृष्ण की प्रेममयी सेवा, कृष्ण की प्रेममयी सेवा। भक्ति रसामृत सिंधु के है ना, अपनी इंद्रियों से कृष्ण की प्रेममयी सेवा। हाँ, अपनी इंद्रिय से कृष्ण की इंद्रिय को सुख देने के लिए इच्छा, ठीक है ना, तो ये भक्ति है। तो जो लोग भक्ति के रास्ते पे चल रहे हैं उन लोगों के लिए गीता है, और वही लोग गीता समझ सकते हैं। तो आप भक्ति शुरुआत किए हैं, तब आप धीरे धीरे गीता पढ़ना शुरू किए तो आप समझ जाए, नहीं तो नहीं समझ पाए। कोड है, आप इसको नहीं खोल पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो आपको कृष्ण, ठीक है ना, तो कृष्ण के भक्ति आपको करना है। तो भक्ति कैसे कैसे करोगे, कैसे प्रेममयी सेवा करोगे आप? है ना? सबसे अच्छा तो भगवान के नाम जपना है ना। चैतन्य महाप्रभु के दया से इस कलियुग के जीव भगवान के भक्ति के जो सर्वोत्तम अंग है वो है भगवान के नाम जप, भगवान के नाम जप। और वो भी नाम जप निरपराध, निरपराध जप नाम जप ले हाय पाय प्रेम धन, नहीं तो बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, बहुत कालों तक यदि बहुत जन्म तक श्रवण कीर्तन करता रहे, कृष्ण प्रेम नहीं मिले, कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला। तो निरपराध होके आपको जपना है, सिर्फ जपना नहीं है, निरपराध होके जपना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हमने पहले सोचा था कैसे भी जप लो, कुछ करते रहो जप लो, नहीं होने वाला, काम नहीं बनना। आपको निरपराध होके जपना, ठीक है ना। तो ये भक्ति के सर्वोत्तम अंग। नाम जपते समय निरपराध होके जपना, और निरपराध में से, नाम अपराध में से 10 अपराधों में से एक ही अपराध बेसिकली है, बाकी तो सब अपराध अवॉइड हो जाता है, वो है वैष्णव निंदा। इससे आप बच गए, बाकी सब आपको आप जानते हैं कृष्ण सबसे ऊपर है, ब्रह्मा शिव नीचे है, सब आप ज्ञान है। हरि नाम के महात्मा आप जान गए, सब कुछ जाने, सब कुछ बच जाएंगे सिर्फ वैष्णव निंदा से। तो नाम के वैष्णव निंदा के बिना नाम जपना, तो फिर आपका भक्ति के रास्ते पे अपने चले, नहीं तो आपने भक्ति के रास्ते चले ही नहीं, आप तो बैक फुट है ना, फॉरवर्ड चलना ना, आपको बैक मार्च किया। जितने साल अपराध के साथ जपा, आपने रास्ता तय नहीं किए, आपने पीछे चले, तो उतने रास्ता आपको दोबारा चलना है, तो सोच लो क्या किया। समझ आए ना। सपोज आपको अशोक विहार आना है और हम चले गाजियाबाद की तरफ, तो फिर गाजियाबाद से वापस आऊँगा दिलशाद गार्डन, फिर अशोक विहार। तो अपराध के साथ जितने साल जपे, अब आप सोचिए अपराध बड़ा डेंजरस है, उतने साल आपने पीछे गए पीछे, तो वो रास्ता जब अपराध छोड़े, उतने रास्ता आपको फिर तय करना है, फिर आगे बढ़ना। तो कितने डेंजरस सोचो, है ना। हमने सोचे थे कैसे भी करके पालूंगा, नहीं। हाँ, जैसे एक वैष्णव अगर दूसरे वैष्णव से कोई भी थोड़ा सा अपराध करता है या कुछ भी बोलता है, वो वैष्णव अगर दूसरे किसी को बताए तो ये अपराध है कि उसने मेरे को ऐसे गलत बोला, तो वो अगर दूसरे को बताए तो वो अपराध है। आप लोग बोलो। मैंने बोला ना, वैष्णव जो सामने खड़ा है ना, वो बिल्कुल 1000 वोल्ट के पावर से, समझ में ना, वो आपको ऐसे जलाने वाला है, मतलब आपका सब चकनाचूर करने वाला है। तो कैसे करके आप बचोगे उससे? जैसे जब इलेक्ट्रिक शॉक लगने वाला है ना, आप बचते हैं, रबर लगाते हो ना, कुछ तो करते हो ना बंदोबस्त, जब भाई डेंजर लिखा होता है ना। वैष्णव समझ आए ना बाप आपको बात? वैष्णव देखते ही सोचे ये वैष्णव आपको बचा भी सकता है, ये वैष्णव आपको जला भी सकता है। तो आप सोचो उस वैष्णव को कैसे करके व्यवहार करोगे। तो ऐसे कोई मौका दो जिसमें आपका हाथ लग जाए करंट से, है ना। ऐसे कोई बंदोबस्त ही नहीं करो, माने उसको जड़ से उखाड़ के बाहर फेंको। क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है बताओ? सपोज आप अपराध के बिना जीना सीख सकते, हम कर सकते, हमारा क्या हो सकता है? हमको कोई लोग जस नहीं मिलने वाला, पति पत्नी नहीं, धन नहीं, कुछ नहीं, यही होगा ना। और क्या होगा? किंतु आपको भक्ति बचा रहेगा, भक्ति आपको बचा रहेगा। आपका क्या नष्ट होने वाला है? सपोज आप वैष्णव अपराध, आप किसी को कुछ ना बोलो, कुछ करो, क्या होगा? आपका जस प्रतिपत्ति नष्ट हो सकता है। आप किसी जगह प्रचार कर रहे हो सकता है उस वहाँ प्रचार बंद हो गया होगा, भक्त नहीं बना पाए, गुरुदेव का कोई इच्छा पूरा नहीं हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा ये सब सहन है, किंतु भक्ति आपको बचा रहेगा। किंतु अपराध करते ही भक्ति में कुड़ारी पड़ गया, जड़ उखाड़ के बाहर चले गए, क्या करोगे? इसको मतलब सहते चले जाओ। देखो आया ना माता जी का, हमारा हृदय मानने वाला नहीं है। हमारा जीवन हमने ऐसे जिए हैं, हम अपराध के साथ जिए चलते, हम सहन नहीं कर सकते, हम बखला जाते जी ऐसे हो क्या सकता है, किंतु ऐसे हो सकता है। इसके बिना रास्ता नहीं पार कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु के श्लोक सिर्फ बोलने लायक नहीं थे,
प्रकाशानंद सरस्वती तखड़ सन्यासी थे, नहीं हो सकते। चैतन्य महाप्रभु कहते बहुजन्म यदि करे श्रवण कीर्तन, अपराध के साथ श्रवण कीर्तन करते रहे। श्रवण कीर्तन में साधन कर रहे हो ना, तो आपको कृष्ण प्रेम नहीं मिलने वाला, तो कर लो। आप क्या करोगे? आप तो सहन, आप सहन करके आप वैष्णव अपराध से बात जो सहन करो, और महाप्रभु तो चाहते हैं कि आप सहन करो। त्रिनादपि सुनिचेन तररपि सहिष्णुना, उससे ज्यादा तो सहन नहीं होगा। त्रिनादपि सुनिचेन तररपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनेन सदा। वो व्यक्ति निरंतर कीर्तन कर सकते जिन्होंने त्रिनादपि, जो अपने को तीन से भी अधम समझता है। दूसरा तरोरपि सहिष्णुना, पेड़ों से भी सहिष्णु बनने वाला। पेड़ कैसे सहिष्णु मालूम है ना? पेड़ को काटता है व्यक्ति, आधा काट के रखता है और फिर उसी के नीचे भोजन करता है, और फिर शाम को पूरा काट के घर जाता है, और वो पेड़ सूख जाता है, फिर लकड़ी बनता है, फिर आग जला के अपने को भस्मीभूत करता है। कभी भी खड़ा होकर नहीं बोलता भाई मेरे को क्यों काट डाले। ऐसा सहन तो नहीं करना होगा आपको, ऐसा सहन करना होगा। महाप्रभु कहते इससे भी ज्यादा सहन करना जरूरत पड़े वो भी करो। समझ में है ना? ये जो श्लोक है ना, शिक्षाष्टक, बोलने के लिए श्लोक थोड़ी है ना, बोलने के लिए, करने के, कहने के लिए श्लोक थोड़ी है, ये तो जीवन में अपनाने के लिए है। नहीं अपनाओगे कीर्तन ये सदारी नहीं है आपको। आप भगवान के कृष्ण का नाम नहीं जप सकते, कर नहीं सकते। कैसे करो? कैसे करो? है ना? तो ये बात है। क्यों? इन लोगों का टाइम हो गया, आप लोगों का समय समाप्त, जल्दी जाना, जल्दी, नहीं अभी पौने 12 है। ठीक है, ठीक है ना? तो आपको निरपराध के बिना कृष्ण नाम जपना है, ये भक्ति है ना? निरपराध होके कृष्ण नाम जपना है। भक्ति में प्रभु जी जो सहेगा वो रहेगा। हाँ, ये बात होती है। शायद बात तो सही है, बात सही। आप अपने जीवन की अभिज्ञता व्यक्त करें। जो सहेगा वो रहेगा, जो सहन शक्ति नहीं है गेट आउट। ये रास्ता तरवल के धार बराबर चलता है, ब्लेड के ये धार। वैसे माता जी सहनशीलता की मूर्ति है। सच में सच बता रहा हूं, जो व्यक्ति जितना अपने आप आवरण बना के रखा, मैंने सहन कर रहा, मैंने अपने ऊपर ढाल बना के रखा है ना, वो धुरंधर व्यक्ति है। वो बच जाएंगे, निकल जाएंगे। नहीं प्रभु जी, कोई वैष्णव भक्त अगर झूठ बोले और हम उसको फिर मार, आपको कुछ नहीं करना, वो तो वो भोगे, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बचना है। ठीक है, समझ में है ना? आप कोई लेना देना नहीं। दूसरे वैष्णव क्या करे उसके लिए आप थोड़ी भोगोगे, वो तो वो भोगेगा, किंतु आप अपराध कर देगा, आप भोग जाओगे। समझ आया ना? भेद देखो, हमें नहीं करना है ना? आपको नहीं करना है ना? ऐसे भी हमको कुछ करना ही नहीं होता। जो करना भगवान करा के निकाल के ले आता ना जीत का। आपको क्या, हम किसी को बोल के भी क्या कर सकते हैं? सपोज कोई वैष्णव झूठ बोल रहा है, आप बोलने से थोड़ी झूठ बंद कर देगा, नहीं करेंगे। हाँ, आपके अधीनस्थ कोई निम्न वैष्णव है और बहुत गलती कर रहे हैं, आप सीनियर डिवोटी है, तो आप एक बार बोलोगे हाँ जी देखो भाई आप ऐसा ऐसा कर रहे हो और थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, करना चाहिए। सुन ले तो अच्छा है, नहीं सुने तो आप बाहर हम जूनियर हो वो सीनियर है, तो फिर आप बोल नहीं सकते। वो सीनियर, सपोज कोई सीनियर डिवोटी है और आपसे सीनियर है, तो उनके गलती के लिए आप उनके गुरुदेव है या उनके जो गुरु भाई है, उन लोगों से जाके बोल सकते जी इस ऐसा ऐसा चीज हम ऐसा ऐसा है। किंतु इतना बड़ा रास्ता आपको तय नहीं करना, जाना ही नहीं है ना? आपको बिल्कुल अवॉइड कर जाना है उसको। जो आपको असहनीय है, रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं वैष्णव अपराध की इच्छा जागे आपके मन में, जिसको देख के उस मोहल्ले में आपको रहना नहीं, ठीक है? वो मोहल्ले में रहना ही नहीं है जहां आपको अपराध की भावना जागता है। आप कर पाओ तो उस मोहल्ला छोड़ जाओ, रघुनाथ दास गोस्वामी। एक और कोई अपराध कर रहा है, उसको जीभा काट सकते हो, आपके पास सामर्थ्य तो काट डालो, कि तो आप काट नहीं सकोगे ना, तो आपने जीभा को बंद कर सकते हैं ना, आप बंद करके भाग जाओ, मतलब स्थान छोड़ दो, उस जगह ही छोड़ दो, उसमें डिस्कशन छोड़ दो, वहां से निकल पड़ो। वो आपके लिए रहा नहीं जगह। पहले ये भी बताया जीवा भी काट सकते हो, काट सको, आपके सामर्थ्य है, नहीं काट सकते ना, काट सको तो रघुनाथ दास गोस्वामी काट सको तो काट डालो, है ना? नहीं होगा, हाँ आप गलत हो जाएंगे, ठीक है ना? इसीलिए है तरह तरह का प्रश्न लोग करता है, जो अपराध के बिना जिया जा सकता है, जिया जा सकता है, जा सकता है, जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। और जिस दिन अपराध के बिना जीना सीख जाओगे ना, उस दिन तो ये पूरा धरती आपके है। सच बता रहा हूँ, ये पूरे आनंद आपके हैं, ये पूरे सुख के सागर आपके पास है। जिस दिन अपराध के बिना आपने, भक्ति क्लास में मजाक भी नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं सीरियस माइंड से बैठना चाहिए। और जिसके लिए हम आए हैं, जोक नहीं होना चाहिए, दूसरों का ध्यान भटकता है जरा सी हंसी के लिए, वो भी नहीं होना चाहिए। मैंने कोई भी मौका नहीं तैयार करो जिसमें अपराध का बीज उग सकता है, कभी बड़ा भी हो सकता है ना। आपका बीज छोटा है ना,
आपको दिखाई नहीं देगा, किंतु एक दिन वो उग जाए तो फिर क्या करोगे? तो इसीलिए ना जड़ से बाहर करो। यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता, उपाड़े वा छीन दे तार, सुखी जाए पाता। वैष्णव अपराध उठेगा तो वो बीज, वो जड़ को जड़ समेत उखाड़ के बाहर फेंकेगा। तो जड़ ही नहीं है तो नाम कीर्तन करोगे, तो नाम कीर्तन करके तो पानी डालना था ना, वो जड़ ही नहीं है मिट्टी में, तो नाम कीर्तन किस करोगे तो कहाँ जाएगा? पानी नहीं है, पानी जाएगा कहाँ? जड़ है नहीं, तो फिर फूलने वाले नहीं है, फलने वाले नहीं। ठीक है, तो ये है, तो बचना है। गीता पढ़ने से पहले, हालांकि गीता का क्लास नहीं था, किंतु मैं आपको बता रहा हूँ, भक्ति के बिना गीता के अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, तो आपको अपराध के बिना नाम जपना है, ये भक्ति है। अपराध के बिना, पहले ही इसको अपराध के बिना उस शब्द के ऊपर जोर देना, फिर नाम जप। ठीक है, तो फिर भक्ति है। ओके, अच्छा। और भगवान कृष्ण जो है, जो वक्ता है, उसके बारे में आपको पूरा जानना, पूरा ज्ञान होना चाहिए। कृष्ण कोई एक महापुरुष नहीं है, कोई राजा के पुत्र नहीं है, कृष्ण कोई देव नहीं है, कोई नारायण विष्णु नहीं, कृष्ण परम भगवान है। कृष्ण के ऊपर कोई तथ्य नहीं है, कृष्ण के बराबर कोई तथ्य नहीं है। आप ऐसे चलो यदि कृष्ण भी बोल दिया और किसी देवी देवता भी बोल दिया समान है, वैसा नहीं। इसी भावना से भी गीता पढ़ोगे, गीता आपके समझ में नहीं। कृष्ण परम भगवान है। एते चांग सकला पुंसम कृष्णस्तु भगवान इंद्रारी वेकुलम लोकम मोहयन्ति जगति। व्यासदेव जी ने लिखने के बाद सोचे 24 अवतार में मैं कृष्ण को भी गिना दिया है ना। भागवत में 24 अवतार के वर्णन है भगवान को। प्रथम अवतार वो 4 कुमार, फिर नारद जी, फिर बराह, व्यासदेव जी भी है, ऐसे करके 24 अवतार वर्णन है। तो 20 नंबर 20 और 21, 20 में बलराम जी है, 21 में भगवान कृष्ण है, 22 में बुद्धदेव नहीं, 21 और 22 है। 21 बलराम जी है, 22 कृष्ण है, 23 भगवान बुद्ध है और 24 में कल्कि है। और ऐसे करके 24 अवतार के वर्णन है। तो व्यास दीदी लिखेगी तो मुश्किल है, 24 में भी हम गिना दे तो लोग सोचे कृष्ण भी अवतार के जैसा है। तो इसलिए लास्ट में श्लोक लिखते हैं, अवतार गिनाने के बाद लिखे इते च अंश कला पुंसम। ये जितने भी वर्णन किया ये सब कला है, अंश है, भगवान कृष्ण के अंश है। जितने भी अवतार वर्णन किया, ये नरसिंह, ये राम, ये बराह, ये परशुराम, ये सब भगवान कृष्ण के अंश है। और कृष्णस्तु भगवान, सब कृष्ण स्वयं भगवान है। इंद्रारी बेकुलम लोग, जब बेकुल हो जाता है इंद्र, तब लोगों को शांत देने के लिए भगवान आते हैं। तो ये है कृष्ण का। तो कृष्ण स्वयं भगवान है। कृष्ण तत्व है, 4 तत्व है ना, 4 तत्व है ना, कृष्ण तथा विष्णु तत्व, जीव तत्व, और क्या है जीव, और क्या है शिव तत्व, है ना। तो जीव तत्व, शिव तत्व, नारायण तत्व और कृष्ण तत्व, ये 4 तत्व है। चारों में से कृष्ण टॉप लेवल पे है ना। नारायण भी नहीं है कृष्ण के बारे में। तो जीव तो छोड़ दो, शिव तो छोड़ दो, देवी देवता तो छोड़ दो, नारायण जो है उससे भी टॉप लेवल। नारायण भी कृष्ण की अंश है, ठीक है ना। तो इसीलिए कृष्ण स्वयं भगवान है। उसके ऊपर आपको ये भी परिपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जो वक्ता है वो किस स्टेज में है। तो भगवान कृष्ण के जो बात है, हर शब्द सत्य है। इसमें एक भी शब्द नहीं है जो ये झूठ है, कभी होगा ही नहीं, हुआ नहीं, ये कोई काल्पनिक है, ऐसा नहीं है। तो कृष्ण के स्थान को आप समझ पाओगे तो फिर गीता आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रथम चैप्टर में ये इसमें प्रथम ये जो पन्ने में ये वर्णन है। और फिर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं ये गीता कितना पुराना है। कितने पुराना है गीता? 5000 नहीं बोले ये गीता कितने साल पुराना पता नहीं, है ना। पहले ऐसे देखा को दिया गया था। जाए जो अर्जुन को शिक्षा है तो 5000 साल का है। इससे पहले भगवान कहते हैं मैंने इनको सूर्यदेव को बताया, सूर्यदेव मनु को बताया और मनु ने इक्ष्वाकु को बताया। तो इक्ष्वाकु के समय देखो, मनु के समय देखो, मनु के समय है और फिर सूर्यदेव के समय गिनो। तो कितने करोड़ों साल से पहले ये गीता के ज्ञान चली आ रही, कोई सीमाना है ना। अनादिकाल ऐसे देखा जाए, अनादि है इससे। नहीं तो आप जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट है वो सोचते हैं मनुष्य आए कब, कितने साल पहले, मनुष्य कितने साल पहले। क्या बोलते हैं लोग साइंस के स्टूडेंट सब, क्या साइंस के स्टूडेंट सब कहा गया डार्विन की थ्योरी डार्विन की थ्योरी बनता है, बंदरों से आए मनुष्य, ऐसे है नहीं। डार्विन की थ्योरी उल्टा पड़ गया, आजकल क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, मालूम है आपको, चेंज हो गया। साइंस के सिलेबस में आप लोग पढ़े भी होंगे,
इस बार काट दे, सब कटा कमेंट गया। गलत हो गया। गलत है, जब बंदरों से मनुष्य नहीं आया, अभी अभी लोगों को पता चला है ना। प्रभुपाद जी तो कहते हैं कि चंद्रमा में कोई गया ही नहीं, ऐसे भी बोलते हैं। ऐसे कोई बहुत सारे जो साइंस के जो थ्योरी है ना, 50 साल में परिवर्तन हो जाएगा, 100 साल में परिवर्तन, किंतु गीता का ज्ञान एक भी शब्द परिवर्तन नहीं होने वाला, एक भी शब्द, है ना। तो गीता बहुत कितने पुराना है, अनादिकाल है गीता। तो यहाँ पर इमं विवस्वते जोगम प्रक्तवानहम अभयम विवस्वान मानवे प्राह मनु रिक्शा कुबे अब्रवीत। ये सब श्लोक पढ़ेंगे हम जब उस चैप्टर में पहुंचेंगे ना। अच्छा, इसके बाद क्या है, गीता एक रहस्य है ना। ये सिंपल बुक नहीं है जो शास्त्र है जो आप समझ पाओगे, एक रहस्य है। रहस्य भेदने के लिए प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में लिखते हैं, जो नेक्स्ट पेज है ना, फोर्थ पेज है ना, फोर्थ पेज में आप देखिए, ये अर्जुन से कहते हैं कि तुम्हें यह परम रहस्य इसलिए प्रदान कर रहा हूं क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र है। माने भक्त होना चाहिए और भगवान से संबंधित होना चाहिए। संबंधित होने के लिए 5 प्रकार आप संबंधित हो सकते हैं भगवान से। क्या क्या है, कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, कोई सखा रूप से, कोई माता या पिता वात्सल्य रूप में, या दंपति प्रेम के रूप में भक्त कहला सकता है। तो आप देखिए किस अवस्था में कृष्ण से संपर्कित होना चाहते हैं। आप दास्य भाव में होना चाहते हैं, जो जैसा जिसका भाव है, दास्य हो सकता है, सख्य में हो सकता है, वात्सल्य में हो सकती है, या माधुर्य रस में। तो ये ना, जो शांत रस में कोई संपर्क नहीं हो सकता, इसलिए चैतन्य महाप्रभु शांत रस को काट ही दिए। रस तो सब 4 है, शांत रस हमारा काम कर नहीं रहा, क्योंकि शांत रस में ना कोई संपर्क नहीं हो सकता, भगवान से संपर्कित नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आप भगवान कृष्ण का सेवा भी होना चाहिए और कृष्ण से संपर्कित भी होना चाहिए, और किस भावना से होना चाहिए, वो भावना भी आपके अंदर होना चाहिए। सखा के रूप में चाहते हो, प्रभु के रूप में चाहते हैं, पुत्र के रूप में सेवा करना चाहते हैं, पति के रूप में, ये आपको होना चाहिए संपर्क, ठीक है ना। तो ये इसमें प्रहलाद महाराज का कौन सा भाव था? प्रहलाद महाराज के भाव था प्रभु के रूप में सेवक थे, दास्य भाव। प्रहलाद महाराज दास्य भाव, ध्रुव महाराज भी दास्य भाव से सेवक किए। आप बताइए और बोलिए। सख्य में तो अर्जुन है, और जितने गोप सखा सब गोप सखा है ना, टोली जितने, हाँ बोलो बोलो। दास्य सख्य और कौन है, वात्सल्य नंद महाराज, यशोदा मैया, जो भी गोपी, जितने भी गोपियाँ थी जो माता के एज के थे ब्रज में, सब वात्सल्य प्रेम में थे, है ना। भगवान ने उस सब माता के वात्सल्य भाव ग्रहण किए थे ना। 1 साल तक जब उन्होंने बछड़े बने थे, सब गोप सखा खुद बने थे ना, तो पूरे जितने भी गोपियाँ थी जब माता के रूप में, वात्सल्य और माधुर्य में जितने गोपियाँ, ये सब है। तो आपको ना भगवान का सेवा भी होना चाहिए, और किस भावना से आप सेवा करें वो भावना भी आप में जागृत धीरे धीरे होना चाहिए। उस भावना को स्वरूप कहते हैं, जीवों का स्वरूप, है ना। इस समय हमारा स्वरूप छुपा हुआ है, हम इस शरीर में बंद है। ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, हमारा स्वरूप जो नित्य काल तक रहने वाला एक स्वरूप है। हर जीवों के अपना स्वरूप होता है ना। स्वरूप, स शब्द का निजी, रूप मीन्स अपना, तो अपने एक रूप होता है जिस रूपों में हम भगवान के धाम को जा सकते हैं। गोलोक धाम जाना है ना? नहीं, अशोक विहार में रहना है, अभी तो नोएडा जाओ, अशोक विहार में रहना है। कहीं भी जाओ, नोएडा जाओ, अशोक विहार में जाओ, ये जगह हमारे लिए नहीं रहे, है ना, ठीक है ना। गीता उस लोगों के लिए जो लोग इस जगह से उब चुका है, माने वो यहाँ रहना नहीं चाहता है। उस लोगों के लिए गीता नहीं है जो लोग यहाँ रहना चाहता है। वो लोग पढ़ के भी कुछ करेगा नहीं, और कुछ मीनिंग निकालेगा, और फिर अपना इंद्रिय भोग में लगाएगा। समझ में आया ना? कड़वी बात हो गया क्या? नहीं, सुनो बात। गीता उस लोगों के लिए है जो सचमुच इस संसार में रहना नहीं चाहता है, वो जाना चाहता है इस संसार के दुख को सचमुच, नहीं यहाँ नहीं रहना, ये जगह रहने लायक नहीं है, और यहाँ हम सुखी हो नहीं सकते। कुछ भी आप करो यहाँ सुखी हो नहीं सकते, कुछ भी कैसे भी करो, कुछ भी करो, 10 बार मर जाओ, 10 बार जिंदा हो जाओ, सुखी नहीं होगा। देवता बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, जितने भी भोग, पूरे दुनिया के भोग मिल जाए, आप सुखी नहीं होने वाले। कुछ भी करके देखो, कृष्ण के बिना आप सुख नहीं होने वाले। कुछ भी करो आप, जो भी आपके दिल में करते रहो, और जितना जीवन दो, किंतु कृष्ण के बिना जितना करते जाओगे उतना जकड़ते जाओगे। जितने जीवन हमने जिए ना कृष्ण के बिना, हमने अपने पाप ही बढ़ाए,
जीव के हाथ में ना अंत में पाप ही आता है ना। हमने पाप और पुण्य में जीते हैं ना, कभी पुण्य करेंगे, कभी पाप करेंगे, कभी पुण्य। हर समय पुण्य काम हो नहीं सकता, तो पाप हो सकता है, और अंत में ना जोड़ेगा घटेगा, जोड़ेगा घटेगा। आप देखोगे पाप खड़े रहेगा, अंत में पाप ही खड़ा है। और ऐसे जितने जीवन हमने जिए ना पाप संग, और ये हमारा प्रारब्ध है, पाप के गाटरी है जो हम साथ लेके चलते हैं, पीछा नहीं छोड़ता, और फिर हमारा जीवन को चलाता है, आगे चलाता है। कृष्ण के बिना जीवन पाप जीवन, गारंटी है, गारंटी। और कुछ भी करो आप, कृष्ण के बिना कुछ भी करो, आपके पाप के जीवन है, सीधा सीधा फॉर्मूला है, कैसे भी करके नहीं बच सकते आप। कृष्ण के बिना और कुछ करने जा रहे, कुछ कर रहे, तो पाप की जीवन है, आपके हाथ में पाप ही लगने वाला है, सोच लो। तो उस लोगों के लिए गीता पढ़ना है, जरूरत है। जो लोग चाहते हैं कि मैं इस संसार में रह ही जाता हूँ, मेरे को वापस जाना है, तो मैं कैसे करके वापस जाऊं, तो फिर उनके लिए इसमें, उन लोगों के लिए नहीं है जो इस संसार में रहना चाहता है, भोगना चाहता है, खाना। उन लोग तो और भी बुक्स पढ़े भाई, बाकी नॉवेल पढ़ ले और कुछ कर ले, वो नहीं पढ़े, ठीक है। तो ये बात है। तो जीव अपने स्वरूप को जान पाए, उसके लिए भी गीता है। कैसे करके मैं अपने स्वरूप को जगा पाऊं, उसको स्वरूप सिद्ध कहलाता है। प्रभुपाद जी इसमें कहते हैं, भक्ति योग के प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। अपने स्वरूप को जागृत किया जा सकता है। इस समय हमारा स्वरूप हमको पता नहीं है ना, हम बद्धावस्था में, हमको पता नहीं हमारा क्या स्वरूप है, और हम अपने शरीर में जकड़े हुए, इंद्रिय भोग में लगे हैं, 3 गुणों के अधीन है, काल के प्रभाव में है, तो हम अपने स्वरूप को नहीं जगा पाएंगे। तो स्वरूप को कब जगा पाएंगे? भक्ति योग के प्रक्रिया द्वारा यह स्वरूप जागृत किया जा सकता है। भक्ति के माध्यम से आप स्वरूप को समझ पाओ, और वो व्यक्ति समझ जाता है, वो दूसरे को नहीं बोल पाएगा, किंतु धीरे धीरे भक्ति के स्तर को पार करते जाएंगे तो एक दिन वो स्वरूप उसको पता चल जाएगा। बहुत लोगों ने राधा कुंड में जाकर रहना लगता है, जहाँ अपने स्वरूप को समझा पाऊंगा, वो बेकूफी है, ऐसे नहीं कर पाओगे। भक्ति के रास्ते को छोड़ के राधा कुंड में रहने से थोड़ी आपको स्वरूप निकल आएंगे। ऐसे बहुत सारे संप्रदाय हैं जो राधा कुंड में, बहुत सारे बाबा जी हैं जो आपको कहता है जो आपको स्वरूप समझा दूंगा, स्वरूप सिद्ध बनाएंगे, है ना, क्या स्वरूप है हम आपको दिखाएंगे। तो फिर वो लोग आपको ये सब जपना अपना छोड़ दो, साधन छोड़ दो, स्वरूप को समझना। बात ठीक है, स्वरूप को ही समझना है तो एंड रिजल्ट स्वरूप को समझना है, किंतु बोलने से थोड़ी स्वरूप समझ जाओ। आपको भक्ति के रास्ते में चल के आपके स्वरूप को समझना है, ये स्वरूप सिद्ध कहलाता है, ठीक है ना, ये स्वरूप सिद्ध। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर ये स्वरूप के बाद जिक्र किए हैं। तो गीता के आप ठीक से स्टडी करोगे तो अपने स्वरूप क्या है आप समझ पाओगे, ध्यान से आप पढ़ोगे इसको, ठीक है। उसके बाद 4th 5th है ना, 5th पेज में आप पढ़िएगा, उसमें आप जो कुछ कहते हैं उसमें, हाँ, आप कैसे गीता कैसे है, आपको जैसे भगवान ने कहा ऐसे आपको ग्रहण करना चाहिए। आधा आधा नहीं ले सकते हो, श्लोक के आधा पार्ट आप अच्छा लगा आपने ग्रहण कर लिया, आधा को छोड़ दिया, ऐसे नहीं चलेगा, समझ आए ना। आप एक श्लोक के कुछ अर्थ आपको अच्छा लगे, आपके इंद्रिय तृप्ति के लिए सहायक है, आपके जीवन के लिए सहायक, उसको आपने ग्रहण किया, बाकी आधा आपके जीवन के साथ कोई लेना देना नहीं, उसको काट दो, ऐसे नहीं चलेगा। आपको पूरा श्लोक ग्रहण करना है। आपको कड़वी लगेगा जी, ये तो मेरे लिए तो बड़ा भयानक पड़ रहा है, तो क्यों भयानक पड़ रहा है, मैंने आपको कोई अनर्थ है इसीलिए भयानक पड़ रहा है, समझ आए ना। गीता के श्लोक को आधा को नहीं ले सकते, आपको पूरा आपको ग्रहण करना है। नहीं ग्रहण कर पाओ तो पूरा नहीं ग्रहण कर पाओगे, आधा नहीं, आधा आपके काम में लगा लो, आधा को काट दो, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना। आप जो कुछ कहते हैं उसमें सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहते हैं कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता भी उन्हें नहीं समझ पाते। अतएव मानव भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकते? भगवान कृष्ण को आप नहीं समझ सकते, गीता के श्लोक को आप नहीं समझ सकते, ठीक है ना। भक्त बने बिना आप समझ नहीं सकते, पहले तो इसलिए तो अनर्थ है। ये जो सब अभक्त लोग गीता पढ़ता है और अल्फल सब ये सब निकाला है, सब लोग गीता पढ़ने लग जाएगा और उसमें से अपना अपना धंधा निकाल के लाता है। ये तो गीता सबके लिए नहीं है, सिर्फ भक्त देने के लिए, ठीक है। इसके बाद आइए गीता। तो भगवत गीता है क्या? 7th 5th 6th पेज में है ना, 6th पेज में 2nd पैराग्राफ में। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। गीता किस लिए है?
मैंने आपको बोला ना, गीता सिर्फ उस लोगों के लिए है जो लोग इस संसार में रह ही रहना चाहता है, इस संसार के अज्ञान से उबारना चाहता है। जो मेरे को और नहीं रहना, यहाँ नहीं रहना मेरे को, है ना, यहाँ मेरे को नहीं रहना, मेरे को जाना है। तो जाओगे तो कहाँ जाओगे? वो ज्ञान हमको है नहीं, तो फिर वो ज्ञान इसके अंदर, ये जाओगे कहाँ और कैसे करके जाओगे? जद गद्वाना निवर्तन्ते तद धाम परम, भगवान कहते तो मेरे पास आ जाओ तो फिर तुमको ये संसार के चक्र में नहीं पड़ोगे, और एक बार आ जाओ कभी भी नहीं पड़ोगे, तो कभी भी नहीं पड़ोगे। तो इस संसार से पारे जाना चाहता है उस लोगों के लिए, और कैसे करके जाएगा इस पे वर्णन है। और क्या, हाँ उससे पहले हैं, भगवत गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। ये भावना, विनम्र भाव, विनम्र भाव मीन्स अपराध के बिना, है ना। विनम्रता क्या, विनम्रता क्या है? सहन करने का शक्ति है। आप पे सहनशीलता नहीं है, आप बहुत सालों के भक्ति विक से कोर्स कर रहे हो और तो आप बिल्कुल सहन नहीं कर सकते, तो फिर वो सब कोर्स बेकार है आपके लिए। ये कोई एग्जाम पास करने के लिए थोड़ी है ना, नंबर 60 नंबर 80 नंबर लाओ और हम भक्ति, कोई लोग क्या, कल एक माता जी पूछते हैं, नाम नहीं बोलूँगा, मेरे को पूछते हैं, प्रभु जी मेरे को ना भक्ति में कोर्स पूरा किया, मेरे प्रश्न का उत्तर आप बताओ और ये सब कहाँ से मिलेंगे, मैंने बता दिया। तो फिर मैं क्या माता जी ये सब तो आप कर रहे हो, किंतु आप झगड़ा करना भी छोड़ दिए हैं? बोलता नहीं, वो तो मेरा खून में है, मेरा खून में है। देखो प्रश्न का उत्तर देखो, भक्ति वैभव कोर्स कर रही है और उन्होंने बहुत हार्ड हिटिंग क्वेश्चन है, वो मेरे को भी नहीं मालूम। मैंने बोला मैया मेरे को भी बहुत ज़्यादा मालूम है नहीं, मैं बहुत ही सब पढ़ता धरता हूँ, ठीक है आपने पूछे हैं, मेरे को काम है, नेट है, मैं कल बता दूँगा, किंतु थोड़ा थोड़ा जो भी चैतन्य चरितामृत से मैंने बता दिया। फिर कहते हैं, मैंने उनको किसी भक्त आके मेरे घर में किया, जब प्रभु जी ये तो पढ़ाई बहुत करता है और रोज झगड़ा करता है मेरे साथ, तो मैं क्या करूं? तो मैंने बोला प्रभु मेरे को क्यों बता रहे हो आके, मेरा काम है नहीं ये सब सोल्यूशन करना। किंतु तभी भी मेरे को कान में बात आया, तो मैंने माता जी को पूछा, माता जी भक्ति वैभव आपका पूरा हो गया तो आप अभी आनंद आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, आपको दिल में उल्लास होना है ना? ना आनंद तो नहीं है, बहुत लिखना पड़ता है और बहुत पढ़ाई करना पड़ता है। तो मैंने बोला ये कौन सा पढ़ाई जिसमें आपका आनंद भी नहीं है, बहुत पढ़ना, आप कोई एग्जाम पास करना चाहते हो? बोलता नहीं नहीं मैं टॉप करना चाहता हूँ भक्ति वैभव में, हम लोग टॉप ही करते रहो, है ना। तो ये हमको पढ़ने लायक, आपको एग्जाम के लिए नहीं, आप अपने जीवन में अपनाने के लिए है, जीवन में अपनाने के लिए। तो जीवन में अपनाने के लिए आपको विनम्र होना चाहिए, अपने दम से बचना है, आपके मन को बचा के रखना चाहिए ना। मन आपको कलुषित नहीं होने देना है, मन कलुषित हो जाए तो फिर कैसे पढ़ोगे और कैसे समझोगे, कैसे समझो, क्या समझोगे, कैसे करके भाव निकालोगे वहां से? समझ में आया ना, ये रहस्य है। आप बिल्कुल विनम्र हैं और बहुत विनम्र भाव से भिखारी के रूप में खड़े हो, ये मेरे को समझना है भाई, कैसे भी करके समझना है, ये प्रभु समझने की शक्ति प्रदान करो, ये वैष्णव जन कैसे करके कृपा करो जिसे मैं समझ जाऊं, तो फिर ऐसे करके आप गीता को समझ सकते हैं। भगवत गीता के पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। प्रभुपाद जी इंग्लिश ट्रांसलेट में इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बने, वो समझ ही नहीं सकता, जिसको विनम्रता नहीं है वो गीता नहीं समझ सकती, ठीक है ना, क्योंकि यह एक महान रहस्य है, यह एक महान रहस्य है। तो भगवत गीता है क्या? भगवत गीता का प्रयोजन मनुष्य के भौतिक संसार के ज्ञान से उबारना है, ठीक है ना। और क्या है? केवल अर्जुन, हाँ हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। हम इस संसार में ना जहाँ पर हम रह रहे हैं ये अनस्तित्व है, इसका अस्तित्व नहीं है। ये जगह हमको इसीलिए दिया गया कि हम यहाँ रह के हम अपने स्थिति को सुधार करके हम वापस चलें। ये जगह हमको भोगने के लिए नहीं दिया गया। आप यहाँ भोग नहीं सकते, इंद्रिय तृप्ति में आप लग जाओगे, आप अपने पाप को बढ़ाओगे और अपने जंजीर को और सख्त मजबूत करोगे। इस संसार ये प्लेटफॉर्म इसीलिए रचा गया कि यहाँ पर जीव अपने कलुषित मन को, कलुषित हृदय को शुद्धि करके मेरे पास वापस आए, उनके लिए एक मौका दिया गया है ना। इसलिए ये धरती, ये सूर्य, ये भोग के सब कुछ रचा गया, भगवान सब कुछ दिया, इसे जीव जिंदा रह के खड़ा रहे और मेरा भक्ति करके मेरे के वापस आए, इसी के लिए सिर्फ किया गया। ये तो ये प्लेटफॉर्म का कोई मीनिंग नहीं रहा, भगवान इसी के लिए रचा गया। जो लोग मेरे से विमुख है, ऐसे जीव इस प्लेटफॉर्म में रह के
मेरे प्रति उन्मुख होके, मेरे प्रति भक्ति भाव उत्पन्न करके मेरे पास वापस आए, इसके लिए रचा गया। और मनुष्य इसको क्या किया देखो, मनुष्य अपने को भोग की सामग्री बनाए इस संसार में। तो इसीलिए उनका दुख है, उसका दुख कभी भी नष्ट नहीं होता, पाप कभी भी छोड़ता नहीं उसको। इसमें भोग में लगा रहता है, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। जीव को क्या करना है, जल्दी से जल्दी भोग से निवृत्त होकर भगवान कृष्ण के चरण आश्रित होकर फटाफट निकल जाना है यहाँ से। जी यहाँ पर नहीं रह सकते, ये प्लेटफॉर्म में नहीं रह सकते आप। गाड़ी आए पकड़ो और निकल जाओ। रहने का बंदोबस्त करोगे तो फिर आप दुख आपके हाथ में आएगा। तो ये अनस्तित्व है। प्रभुपाद जी लिखते हैं यहाँ इसका अस्तित्व नहीं है, ये आपको दुख में डालेंगे, पीड़ा में डालेंगे, दुर्दशा में डालेंगे। और ऐसे भी देखो आप, है ना, जितने बार जन्म होगा आपका, पाप आपके हाथ में लगेगा। शरीर में जकड़ते आप पाप हाथ में लग जाएंगे। मनुष्य का प्रवृत्ति जो है पाप करने का प्रवृत्ति, हमारा जो नेचुरल जो फीलिंग है पाप करने का है। पाप करने के लिए कोई सिखाया नहीं जाता, कोई स्कूल कॉलेज में सिखाया नहीं जाता, है ना। हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या है, धोखा देना, पाप करना, यही है ना। देश, हिंसा, दूसरे को लालच, ये सब है ना। ये सब चीज हमको कोई नहीं सिखाता। सिखाया किसी ने, किसी स्कूल कॉलेज में जाके सीखे, किसी पिता माता ने अपने बच्चे को सिखाया। किंतु ये प्रवृत्ति है मनुष्य की प्रवृत्ति, ये संसार के गुनावली। यहाँ आते ही आपको ये सब चीज धरो, उत्तराधिकार सूत्र में मिलता है, विरासत में मिलता है। ये संसार के ये सब चीज यहाँ जन्म लेते आपको मिल जाएंगे। देश, धोखा देना, इंद्रिय तृप्ति भोगना, कैसे भी करके अपने हड़पना, ये सब आपको किसी को सिखाने का जरूरत नहीं है। ये हमारा स्वाभाविक है। और स्वाभाविक है हमको भक्ति करके भगवान के वापस जाना, जिसके लिए हमको प्रयास चाहिए, है ना। प्रयास के बिना वो नहीं कर पाओ। तो इसीलिए तो जो प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं अनस्तित्व है, हमारा अस्तित्व अनस्तित्व संसार में है। तो हमको कैसे भी करके इस संसार के पार जाना है, उसके लिए सोचना है, उसके लिए सोचना है। जो व्यक्ति ऐसा सोचेगा उसके लिए गीता काम में आएंगे, नहीं तो बाकी चीज सोच के गीता पढ़ेगा नहीं, वो नहीं बचा, उसको कोई क्या लाभ है। जी प्रभु जी, आप जो बोल रहे हैं और गीता में जो है नास्तो विदिते भावे ना भाव विदिते सते, तो ये तो उल्टा हो गया। नहीं, मैं बता, तो प्रभुपाद के मैं आपको अभी बताऊंगा। ये क्या, यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं जो अनस्तित्व है, ये जो संसार है ये अस्तित्व का विहीन है। इस संसार में कोई व्यक्ति खड़ा रह नहीं चाहता, इस संसार में कोई व्यक्ति सुखी नहीं होना चाहता है। भगवान गीता में भी कहता है, जो सुखी होना है तो आपको मेरे पास वापस आना है, मेरे धाम में आना है, मेरे धाम में आना है। आप यहाँ पर सुखी नहीं हो सकते हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं अनस्तित्व। यहाँ पर आप अस्तित्व, अपने अस्तित्व को, अपने स्वरूप को नहीं समझा पाओगे। अपने सुख होने का, अपने आनंद भोगने का भोग नहीं पाओगे। आपको जकड़ लेंगे आपको, है ना, जकड़ लेंगे। जैसे आप भी देखो, खुद भी देखो, जन्म होते जन्म एक पीड़ा है ना, दुख के कारण। जब जीव बढ़ता है 3 गुणों के अधीन है, दुख है। बुढ़ापा एक दुख है, बीमारी एक दुख है, मृत्यु एक दुख है। और फिर जब आप जीवन धारण किए, सब कुछ किए, पाप किया, पुण्य किया, पाप हाथ में प्रारब्ध के रूप में अगले जीवन खड़ा है, तो चक्र आपका चलता ही है ना। तो फिर आप इस संसार से आपको छुटकारा पाने का क्या रास्ता है? तो भगवान ये कहता है जी यहाँ से निकलने का प्रयास करो, यहाँ रहने का प्रयास नहीं करो, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म रच के दिया है। क्यों? हम भगवान कृष्ण से विमुख थे, तो हमको उन्मुखता प्राप्त होना है, तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है और फिर हमको चलना है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं जो हमारा अस्तित्व ही अनस्तित्व के परिवेश में है। दोस्तों, तो हमें अनस्तित्व से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से असत में डाल दिया गया है। किसी न किसी वजह से हमको असत में डाल दिया गया। हम ऐसे देखा जाए, जीव भगवान कृष्ण के अंश है, सनातन है ना, वो तो भगवान कहते हैं। किंतु हमको किस परिवेश में डाला गया? असत परिवेश में डाला गया। असत का अर्थ है उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। असत का अर्थ है जो बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं। असत का अर्थ है जो क्षणिक है। ये संसार तो है, मिथ्या नहीं है। जैसे मायावादी लोग कहता है ये संसार तो कुछ है ही, ऐसा बात नहीं। असत मीन्स क्षणिक है ना। अस्तित्व है जिसका अस्तित्व नहीं है। असत का अर्थ है उससे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले उन अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने का जिज्ञासु है कि क्या है और यह इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं, ठीक है ना। सब लोग दुख भोग रहे हैं। कुछ लोग तो सोचते कोई दुखी नहीं है ना। 90% लोग सोचते क्या दुख है भाई, हम खाते पीते मस्ती करते। जो कुछ लोग सोचते हाँ दुख है ना।
कुछ लोग सोचे दुख है तो क्या करो, दुख है तो है, झेलना है भाई। कुछ लोग सोचे दुख क्यों है, इस दुख से पार तो जा सकता है। तो ये है इस विषय। तो कुछ लोग सोचता है और उसको कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। जी क्यों दुख है, हम यहाँ पर क्यों दुखी है। जिस व्यक्ति को जिज्ञासा है कि हम पहले तो हमारा क्यों जन्म हुआ, हम इस शरीर में क्यों जकड़े गए, और हमको क्यों मृत्यु धारण करना पड़ेगा, क्यों बुढ़ापा मेरे को आएंगे, और इतने सारे दुख क्यों है। 3 तरह के दुख है ना, तो इतने सारे दुख क्यों है। तो ये ब्रह्म जिज्ञासा कहते हैं। अथो ब्रह्म जिज्ञासा, ये वेदांत सूत्र के श्लोक सूत्र है। अथो ब्रह्म जिज्ञासा, ये क्यों है, हम क्यों इस दुख में पड़े, है ना। सनातन गोस्वामी पाद भी जब महाप्रभु से मिले तब भी उन्होंने ये प्रश्न किए थे कि आमी केने आमाय जारे तापत्र यहाँ नहीं जाने आमी के मन हित। जी मैं कौन हूँ, कि आमी केने आमाय, और मेरे को क्यों ये 3 तरह के दुख जानते हैं, और मैं ये जानता नहीं, और मेरा हित किस में होने वाला है। तो यही है जो हम क्यों दुख में हैं, और सचमुच मेरा क्या स्वरूप है, और दुख से पार कैसे लग जाऊं, यही तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो ऐसे जो सोचता है उसके लिए गीता है। और है अतः जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि क्या क्यों कष्ट उठा रहे हैं, या कहाँ से आए हैं और मृत्यु के बाद कहाँ जाएंगे, यही भगवत गीता को समझने वाले सुपात्र विद्यार्थी है। भगवत गीता को वो सुपात्र है, मैंने अच्छे से उसका लायकात है, जो ये प्रश्न उसके मन में है, क्यों आया हूँ मैं यहाँ, क्यों मेरा कष्ट है, और मेरा कष्ट कब निकलेगा, और मैं कहाँ जाने से मेरा कष्ट मिट जाएंगे, वो सब वो है, सुपात्र है। ठीक है। इसके बाद क्या है, जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तो भगवान कृष्ण विशेष रूप से उस प्रयोजन को पुनर्स्थापन के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में से कोई एक होता है जो वास्तव में अपना स्थिति को जान पाता है, और यह भगवत गीता उसी के लिए कहा गया। समझ आए। असंख्य लोग जागना चाहता है और इस पार लगना चाहता है, ठीक है ना। तो जो लोग सचमुच दिल से चाहता है ऐसा, उसके लिए गीता है। ये सचमुच है, दिखावटी करने के लिए नहीं। ठीक है, अब भाई गीता में बोलता है ऐसे भक्ति के रास्ते में आया हूँ, तो इस संसार में वैरागी होना चाहिए। मरकट वैरागी नहीं होना चाहिए आपको, है ना। आपको सचमुच वैरागी होना चाहिए, ये सचमुच इस संसार से निकल जाना चाहिए। सचमुच आपको ऐसे वैराग्यपना होना चाहिए। कोई व्यक्ति सोचे अब मैं भक्ति किया, अब मैं वृंदावन जाके रहूंगा और संसार छोड़ दूँ, तो वृंदावन जाके रहने से भक्ति नहीं कर लोगे, कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। आपका मन तो आपको पीछे छोड़ जाएंगे, आपका कर्म आपको थोड़ी छोड़ेंगे। वो वृंदावन में जाके आप घर बैठा लोगे और कुछ करोगे, है ना। इसीलिए आपको अपने स्थिति में रह के आपको वैरागी बनना है। जो स्थिति मेरे को दिया गया उसी में रह के हम वैरागी बन के देखता हूँ। ये प्रश्न आपको हर निरंतर करना है और इससे उबारना चाहता हूँ। जब मैं इसी स्थिति में रह के कैसे करके निकल जाऊँ, ये है, ये प्रकृति वैराग्य नहीं। तो मरकट वैराग्य नहीं, जैसे मायावादी लोग और ज़्यादा से लोग भावुक होकर चलता है। ये बहुत झंझट है, घर संसार, निकल चलो भाई। अरे भाई निकल के जाओगे कि संसार के अधीन ही तो है तुम। वृंदावन जाने से भक्ति हो जाता है तो वृंदावन में बहुत लोग रहता है ना, हजारों लाखों लोग रहता है। हरिद्वार में हजारों लाखों लोग रहता है। किस जगह में नहीं लोग रहता है, सब जगह लोग भक्ति थोड़ी करता है। बताओ, कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। तो इसीलिए आपको प्रकृत वैराग्य होना चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी चले तो काम नहीं होगा। कितना समय हो गया ना, ठीक है, अब 10 मिनट है ना। अच्छा, और भगवत गीता में अब 5 विषय वस्तु है। इस भगवत गीता में 5 विषय वस्तु है। क्या क्या 5 विषय वस्तु है, बोलो। एक एक करके आप बोलो, आप बोलो। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काम और काल, कर्म। काम और कर्म, काल और कर्म। काल और कर्म। ईश्वर, भगवान, प्रकृति, जीव। भगवान कौन है उसके बारे में वर्णन है। जीव, जीव कौन है, जीव कहाँ से आए, जीव का क्या स्वरूप है, ये भगवान कौन है, भगवान का क्या स्वरूप है, ये। तो ईश्वर हुआ, जीव हुआ, और क्या है, प्रकृति। ये दृश्यमान प्रकृति क्या है, ये संसार है क्या, है ना, ये कैसे चलता है, कैसा बनता है, ये प्रकृति। उसके बाद काल, ये समय है ना, और है कर्म। तो ईश्वर, जीव, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। 5 विषय वस्तु इस गीता में, ठीक है। 5 विषय वस्तु, ठीक है। हाँ, हाँ,
कर्म को मिला के छठा बन नहीं नहीं, आप करो करो। पांच ईश्वर क्या है, हाँ जीव क्या है, नंबर 2, हाँ। प्रकृति क्या है, नंबर 3, हाँ दृश्य जगत क्या ये है। दृश्य जगत वही प्रकृति है, दृश्य जगत तो एक ही है। हाँ दोनों एक ही चीज फिर ठीक है। है ना। प्रकृति क्या है और दृश्य जगत, दृश्य जगत में से प्रकृति है ना, ये प्रकृति क्या है, 3 4 है काल काल और 5 है कर्म। ठीक है, तो आगे पढ़े। अब ईश्वर क्या है, बोलो ईश्वर क्या है, अपना अपना अभिज्ञता से बोलो। ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ठीक है, आप बोलो ईश्वर क्या है, आप कुछ बोलो। ब्रह्मा जी का कॉपी का अपना भावना बोलो, श्लोक बोलने की जरूरत नहीं। सपोज इसको श्लोक है, श्लोक बोलो, नहीं तो आप अपना भावना जो ईश्वर है। सपोज आपको पूछा जाए ईश्वर कौन है, क्या है ईश्वर कौन है, क्या नहीं बोलो। सर्व नियंत्रण परम जैसे नियंत्रण। बोलो तो ईश्वर क्या क्या भावना आपके मन में, क्या भावना पूछो। ईश्वर प्रभु जी जो सबसे परम है, जिनकी हम भक्ति कर सकते हैं और जो मतलब जो अपने प्रभु स्वरूप में है और उनका मतलब उनसे ऊपर कोई ना हो। वेरी गुड, उसके ऊपर कोई ना हो। जिन्होंने इस सृष्टि को रचा और उन्हीं में ही ये सृष्टि समा गई। हाँ एक भी है, आप बोलो। और ईश्वर बोलो, सबका कारणों के कारण। बहुत अच्छा, आप बोलिए प्रभु जी। और पॉइंट जितना पॉइंट है उसको छोड़ वैसे तो पूछा नहीं। हाँ बोलो बोलो। जो सब कुछ कर सकते हैं। जो सब कुछ कर सकता है वही अच्छा है। षड पूर्ण। 6 ऐश्वर्य से परिपूर्ण। आप बोलिए, सब एक एक गुण बोलना है भगवान के। परम भोक्ता है, 64 कला से पूर्ण है और धर्म के ज्ञाता है, ज्ञान के गाता। हाँ पालन करता है, बने और सृजन करता है और नष्ट भी करता है। हाँ हर एक से पूछो ना कि हाँ 6 गुण। हाँ बोलिए, मतलब 6 गुण हो गए। जो जितने गुण है उसके छोड़ के होगा उतना पॉइंट्स होगा। आप अनंत पॉइंट है भगवान के। भगवान के बारे में हाँ बोलिए। जो अनादि और अनंत है। जो अनादि और अनंत है। आप बोलो प्रभु जी, बोलो बोलो। जिसके बिना पता नहीं चल सकता। अच्छा, ये वाला प्रश्न का मैं उत्तर होता उससे पत्ता नहीं हिल सकता। मीन्स अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये जो संसार रचे के हैं सद्बुच है, उनके बिना पत्ता हिल नहीं सकता। मैंने इस संसार की कोई चीज हो नहीं सकता। किंतु जीव थोड़ी सी स्वतंत्र है ना। जीव स्वतंत्र है, भगवान पूर्ण स्वतंत्र है। तो भगवान से हम आने वाले भगवान के अंश है ना, तो हमारे में थोड़ा सा स्वतंत्रता है। तो थोड़ी सी स्वतंत्रता है। तो ये संसार भगवान ने रच के दिए हैं, सब कुछ दिए हैं। किंतु इसमें कर्म करने का जो भावना है वो जीव में है और जीव में थोड़ा सा स्वतंत्रता है। जीव यहाँ बैठ के ताश पत्ता खेल सकता है या गीता भी सुन सकता है, उसमें भगवान हाथ नहीं डालने वाला। तो भगवान है ना, जीव यहाँ कुछ भी कर सकता है, कुछ भी थोड़ा सा स्वतंत्रता है ना, बिल्कुल स्वतंत्रताहीन नहीं है जीव। तो इसीलिए जीव भक्ति भी कर सकता है, भक्ति के बिना भी जी सकता है। तो ये जीव के ऊपर है, भगवान के ऊपर नहीं है। भगवान के बिना भी हिल गया तो हिल गया, मतलब जीव अपना, जीव भी तो थोड़ी सी स्वतंत्रता है। जीव नियंत्रित है, भगवान के अधीन है, भगवान के संसार में है, भगवान के संसार में खड़े हैं। किंतु ये सब संसार, ये सब चीज रच के भगवान ने इसलिए दिया कि जीव अपना थोड़ी सी स्वतंत्रता का व्यवहार करके मेरे साथ वापस आ जाए। भगवान ये चाहते हैं, किंतु भगवान के चाहत है। भगवान के चाहत को ना मानते हुए जीव और कुछ करता है। जीव यहीं भोगना चाहता है, भोग रहा है ना, जीव देख रहा है ना। तो फिर आपके कर्मों के लिए भगवान को दायी ना करो। आपके कर्मों के लिए भगवान दायी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए आपका पत्ता हिलाने वाला नहीं आएगा, वो समझ में है। आपके पत्ता हिलाने वाला नहीं आएगा। भक्ति करना नहीं करना वो आप देखो। हाँ, लोग कहते हैं ना भगवान जब करा लेगा तब कर लूंगा, ऐसा नहीं। ऐसा क्या हुआ? पॉइंट तो पूछो। हाँ सबसे और बोलो। भगवान गीता माता हाँ? सबके ज्ञाता है, जानने वाला। हाँ गीता माता बताइए भगवान के गुण। जो सबसे ज्यादा विनम्र है। अरे बोल, बहुत अच्छे। 50 गुणों से एक गुण है, भगवान सबसे विनम्र है, सबसे ज्यादा विनम्र। बहुत दयालु है, कृपालु है, मतलब क्या तो कह ही नहीं सकते। अपने बच्चों को सुधारने के लिए वो कुछ भी कर सकते। कहाँ तक पहुँच? इतना कहाँ तक पहुँच? बहुत अच्छा। और बोलिए, आप बोलिए। मैं और पीछे और कौन बाकी है? दोनों बोलो। देवयानी की मम्मी क्या? हाँ आप बोलो दोनों। सबको आकर्षण करने वाले। हाँ और सबसे सुंदर। हाँ छूट के क्या? भगवान सबसे सुंदर है, सब बलवान है। वो तो सर्वश्रेष्ठ में बोले ही हैं। और बोलो मैया, आप बोलो। सच्चिदानंद है। भगवान के जो शरीर है सत चित आनंद में बना हुआ। हमारा जैसे शरीर ऐसे नहीं बने उनके, ठीक है ना। ये है
और इंडिया बोलो पालू है कृपालु वेश में कब है ना, ये तो भगवान के बात है जो है। ऐसे करके जीव है। आप जीव के बात बताओ सर। प्रभु जी, हम बताएं हाँ बोलो बोलो। कि जो जीव है ना, जब वो पैदा होता है तो रोता हुआ ही पैदा होता है, और जब वो सारी जिंदगी जो है ना लड़ाई झगड़े शिकायतें करता रहता है, और जब जाता है तो पश्चाताप करता हुआ जाता तो वो खुश होके जाता है। है। नहीं, पश्चाताप करके जाता है कि भाई मुझे ऐसा बेचारा, उसके हाथ में कुछ लगा ही नहीं है ना, है ना। वो पूरा देखा, पूरा बता दिया कहानी, समझ आया ना। अच्छी बात बताई, बहुत अच्छा है। जीव का मैंने बोला ना, जीव के हाथ में कुछ आता ही नहीं है, कुछ नहीं। इस संसार के वो सपोज कुछ भोगना चाहे, कुछ करना चाहिए, कृष्ण के बिना, कृष्ण भक्ति के बिना वो कुछ का, वो सब सुनना है, उनके सब सुनना है। और बोलो जीव के लिए। जीव तटस्था शक्ति है। जीव तटस्था शक्ति है। तटस्था शक्ति थोड़ा बताओ और क्या। वो तट पर है कि वो भक्ति योग भी कर सकता है और भोग भी कर भोग सकता भी कर सकता है, अपने जीवन को जकड़ सकता है वो, और जीवन को मुक्त भी कर सकता है। वो चाहे तो अपने को मुक्त कर सकता है, चाहे तो अपने को दलदल में फंसा सकता है। ये उनके हाथ में है। देखो जीव, तब कैसे आप बोल सकते हो कि पत्ता नहीं हिला सकते? सोचो सोचो। जीव आदि है, सनातन है ना, जीव आदि और सनातन है। जीव आदि और सनातन, भगवान के जितने भी गुनावली सब जीव में लग जाएगा, कम परिमाण में। किंतु वो गुनावली भगवान सनातन है तो जीव भी सनातन है ना। हम कभी भी मरने वाले नहीं हैं, कभी भी नष्ट नहीं होने वाले। शरीर के परिवर्तन होने वाले हैं, किंतु हम नष्ट नहीं होंगे। ऐसे कोई समय नहीं होगा जहाँ हम नष्ट हो जाएंगे, नहीं। और बोले जीव कभी संतुष्ट नहीं होता। क्या हो गया? आप लोग क्यों परेशान हो गए? 5-10 मिनट तो और है। क्यों? बस समय बस हो गया। जीव कभी संतुष्ट नहीं होता। हाँ, नेक्स्ट क्लास का वो नहीं होगा। जीव कभी संतुष्ट नहीं होने वाला है। इस पॉइंट आपने समझ पाए? समझ पाए आप लोगों ने? अभी बता दो रीडिंग क्या क्या करनी है, अगली बार क्या तैयारी हाँ, करनी है। देखो भाई, एक तो समय पे क्लास आओगे तो फिर समय पे छोड़ने होगा, और देर होने से नहीं होने वाला। तो आप इसीलिए ऐसा समय चूज करो जिसमें सब लोग आ पाओ। ऐसे 11 बजे का रखो। जो ऐसे इम्प्रैक्टिकल टाइम नहीं रखो जो लोग आ ही नहीं पाए। मैं तो आ जाऊंगा, मैं तो आज लेट के, मैं तो इवनिंग नहीं होगा माता जी लोग को। बोलो 11 बजे का टाइम रखो। नहीं, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, जो दूर से आते हैं उनसे पूछो। मुझे 11 बजे का ठीक है। ये 11 बजे ठीक है, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम। 11 बजे आप लोग सब आ पाओ तो आओ। हाँ, तो दो वीक आप जाओगे ना, 2 वीक में तो हो गई कॉम्प्रोमाइज, आपके वीडियो टाक दो। माता जी तो हो गई, माता जी से हमारे 2 सप्ताह 11 से 1 ठीक है। ठीक है। कोई बात नहीं, अभी तो जाते हैं, फिर उनसे set हाँ, सेट कर लेना। हाँ, तो और ये तो टाइम हो गया। और अगले डेट कब जब भी बोल दो, मैंने 1 सप्ताह छोड़ के। 26 जनवरी बनता है। हाँ, तो उसमें तो आप लोग कहीं कहीं जाएगा। 26 को पिकनिक का सोच रहे हैं। हाँ, ठीक है। आओगे पिकनिक? नहीं नहीं, पिकनिक छोड़ दो। मैंने उस क्लास नहीं करने दो। तुम जो करना करो, मेरे लिए कुछ रोको मत भाई। तो फिर क्लास आगे बढ़ने है। 19। हाँ, तो फिर फरवरी में रख लो जो भी डेट। 19 को तो इनका कीर्तन है ना, उससे पहले रख लो। वहाँ है। 19 से पहले तो 19 से पहले तो ये आज के संडे था। 19 में जनवरी की बात करें। हाँ, नहीं तो तो महीने में 2 रख दिए ना, तो जनवरी के एंड में कर दो एकदम। बताओ कब? 26 के बाद कर लो। 2 फरवरी साहब बच्चे हमारे घर पे आएंगे, कीर्तन है उनका 12 घंटे का। ठीक है, तो बोलो डेट बोलो, उसके बाद 2 फरवरी के बाद बोलो। 26 जनवरी का रख लें, पहले प्रभु जी की क्लास हो जाए, देन पिकनिक। नहीं नहीं, लोग दोनों एक साथ में। हाँ, पिकनिक पे क्लास। हाँ, प्रभु जी काम हो सकता है 25 सैटरडे नाइट में रख लो, मॉर्निंग में सो। नाइट में मेरे को प्रॉब्लम नहीं, मैं तो प्रभु जी आके घर में आके घुस जाऊंगा, सो जाऊंगा। कैसा वाला? आप लोग बोलो। तो ऐसा करो 25 रात को आ जाओ, रात को हमारे घर में, मैं सुबह पिकनिक में कि तो आप लोग सब माता जी लोग बोलो। नहीं हाँ ठीक है, हमें नाइट में प्रॉब्लम कि तो नाइट में रखो मत, क्योंकि नाइट में सब लोग, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। नहीं, सिर्फ एक बार के लिए, आगे एक बार के लिए प्रभु जी, बिकॉज़ स्किप हो जाएगा, बहुत टाइम हो जाएगा, गैप ज्यादा हो जाएगा। ठीक, बाद में फिर संडे कर लेंगे, है ना? तो ठीक है ना? 25 रात को, मॉर्निंग में हो जाएगा। 25 रात को 25 रात को 7 बजे, टाइम आप देख लो। 7 बजे टाइम तो रात को दूर वाले नहीं आएंगे, एक वीडियो में नहीं आएंगे। फिर शादरा से या उधर से नहीं आ पाएंगे। अरे तो अगले दिन 26 पिकनिक है ना, यहीं रुक जाएंगे ना, तो हमारे यहाँ रुक जाएंगे। दिन के दिन में भाई बातें आते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फरवरी में रख लो, छोड़ो। तो 9
ही फरवरी 9th नहीं पिकनिक में क्लास नहीं, नहीं पिकनिक का मूड अलग है, क्लास का मूड कैसा होता है? ठीक है। तो फिर 9 फरवरी सारा भूल जाएगा बहुत लंबा ऐसा 19 का कीर्तन कितने बजे का? शाम का? पूरा दिन है, सुबह 11 बजे से लेके शाम के 4-5 बजे। जय माता दी की। पूरा नहीं, वो शाम को कोई और भी है ना। अच्छा, सीमा माता जी की। ठीक है ना। तो फिर 9 फरवरी, ठीक है डन। उसके बाद आप बोलो। हाँ 9 फरवरी 11 बजे यहाँ पर, ठीक है। सबको बता देना जो क्या क्या करके आना। हाँ आप सुनो, अब आपको होमवर्क क्या करके आना है, क्या करके आना मैं बता दूँ ना। सब कुछ पढ़ के आना, नहीं पड़ेगा बहुत डंडा पड़ेगा, मैं बता रहा हूँ। डंडा में ले बहुत डंडा ले आना। ये तो पहला क्लास इसलिए छोड़ देने, तो अगले क्लास में डंडा पढ़ने वाले हैं। तो आपको पूरे भूमिका पढ़ के आना है और अपने तरह से पढ़ के आना, और आप क्या समझे उसमें जो, हाँ नोट्स बना के थोड़ी थोड़ी पॉइंट्स लिख के लाइएगा अपने नोटबुक में। जब मैंने इतना पढ़ा और जिसमें आपको नहीं समझ में आए तो आपस में बात करिए। जैसे आप इतने गैप है तो प्रभु जी सबसे बढ़िया रहेगा क्या समझना है। हाँ क्या समझ क्या है, और आपको समझना है, शब्द को समझना है। और जहाँ पर आपको कठिन लग रहा है तो आप आपस में बात करोगे, आपस में क्लास चलेगा, बीच में 2-1 क्लास होगा, भक्ति विक से चलता है, तो आपस में फ़ोन करके पूछना जब मैं पढ़ने का प्रयास किया था और इसमें अटक रहा, और फिर उस दिन आके यहाँ पर। ऐसे आप 25 ही रख लो मेरे हिसाब से, बहुत लंबा बढ़ गया। सब छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, ये सब आप कह रहे हो। कोई होमवर्क नहीं करके आएगा। ऐसे नहीं, सैटरडे सुबह रखना है, सैटरडे सुबह रख लो। बहुत ज़्यादा गैप है। हाँ सैटरडे मॉर्निंग में सैटरडे अब इवनिंग छुट्टी है ना सैटरडे। 7 इवनिंग में बढ़ गया। मार्क्स भी मना कर रहे हैं। आफ्टरनून ये हमारा हाफ डे होता है। सैटरडे हाफ डे कर लो, हाफ डे हम भी हाफ डे। 26 पिकनिक रखनी है, नहीं रखनी? पिकनिक फाइनल आज तक फाइनल नहीं किया तुमने। प्रभु जी वैसे ही कम है, आप सैटरडे आफ्टरनून में रख लो। हाँ सैटरडे आप एक बात है, पिकनिक यहीं से चले, हाँ वही तो मैं कह रही थी, सेम डे रख लो। यहीं से चले। पिकनिक कहाँ करना कहाँ, किसी पार्क में किसी पार्क में। अभी फाइनल किया नहीं है तो पिकनिक कैंसिल में छोड़। नहीं कैंसिल मत करो। अशोका पार्क में नहीं कैंसिल मत करो कि उसका टाइमिंग थोड़ा ऐसा भी होगा कि पहले क्लास हो जाए उसके बाद और क्या 1 बजे पिकनिक का अपना प्रभु जी कहते वृंदावन में करो, ठीक है फिनिश। बस करके चलते हो। तो सुनो, ये ना क्लास ये टाइम नहीं खराब करना इसमें। अब तो क्लास जाते हैं, कंटिन्यू रहेगा ना पिकनिक रहेगा। तो 25 तारीख को शाम को 3 बजे हो सकता है। दोपहर को। माता जी ये सब लोग नहीं आ सकते। 7 o'clock। नहीं आ माता जी नहीं आ पाएंगे शायद। ये लोग ये सादरा वाले कौन नहीं आएगा सर? सारे आ जाएंगे। कौन नहीं आएगा? 25 को 7 बजे कौन नहीं आएगा? 7 बजे शाम को। कौन नहीं आएगा? आप नहीं आओगे? हमारे घर रुकना पड़ेगा आपको। आ जाना ठीक है, इसीलिए छोड़ दो। सुनो सब कुछ हो गया। 9 तारीख 9 फरवरी 11 o'clock। आप वोट डलवा लो ना 25 को। नहीं 25 को 9 तारीख को फरवरी 9 फरवरी, ठीक है। बहुत लंबा हो जाएगा। 25 की रात को आप वोट डलवा लो। 25 शाम को कौन मेजॉरिटी चाहता है? हम तो आ जाएंगे। 25 शाम को सादरा वाले शाम को हाथ वाला घर जाना ना, तुम्हें पिकनिक है शाम को 7 बजे। सैटरडे 7 बजे। नहीं सुनो ना, मेरा बात सुन लो, कोई बात नहीं। सुनो हम फिक्स रहे, हम संडे को 11 बजे क्लास करेंगे, इसलिए फिक्स रहो। फिक्स, कोई टाइम नहीं चेंज करो, कोई जगह भी नहीं चेंज करो। ये जगह और संडे को क्लास होगा 11 बजे, तो सब लोग यूनिवर्सल है ना, कुछ भी हो जाए। हम ये जगह चेंज, ठीक है। हाँ बाकी प्रोग्राम चेंज करो। हाँ बाकी यहीं से पिकनिक ये जगह चेंज नहीं होगा और टाइम चेंज नहीं होगा और संडे चेंज नहीं होगा, बस। अरे को गीता माता जी भी कह रही है कि यहीं से पिकनिक जाएगी। क्लास नहीं हो जाएगी प्रभु जी बोलते हैं यहाँ से इससे बढ़िया और नहीं टाइम ऐसा रखो ना कि यहाँ से जा सकते। बच्चे अपने तो 1 से 5 अरे पिकनिक उनके घर पे रख लो। नहीं ऐसा करो, मैं 26 तारीख को सुबह 7 बजे रख लूंगा। सुबह 7 बजे प्रभु जी अंधेरे में। 8 बजे 10 बजे ही रख लो आप। 10 बजे भी आ जाए, बड़ी बात है। इसने कहा शाम को ट्रेन का थोड़ा तो वैसे ही नहीं आना। तूने कहा ना तेरे तो आज कितनी क्लास थी हाँ, तू क्यों टांग अड़ा रही है? तूने आना नहीं आना दूसरा। जनरली बता रही है ये क्लास। हमें तो क्लास वहाँ चला ये तो प्रभु जी के पास चली गई। तुमने बनाना होगा, तैयारी करनी होगी। ठीक है। वो हमने थोड़ा बनाया होगा, आप खुद कर रहे हो ना।
के आसपास है लेकिन फिर थोड़ा आपने क्या करना है? ठीक है, मैंने बोला ना, तो 9 फरवरी 11 नहीं 26 को कह रहे हैं सुबह 26 को कर दो 26 सुबह दस मतलब बजे। 9 o'clock कर लो प्रभु जी, गैप बहुत सुबह ज्यादा 9 हो जाएगा 9 से 11 9 से 9 कर लो, हाँ 9 कर लो तब भी चले, 9 कर लो। सर्विसिंग सब तैयार है मेट्रो चलेगी उसमें हाँ चलेगी हाँ हाँ, ये वाला बटन चलती है, नहीं चलेगी तो हम चलाएंगे। चले चल, 26 को बंद होती है 26 को मेट्रो बंद होती है वो वाला बैठ रहा, दोपहर के बाद चलेगी 26 को 9 से 11 इसलिए 26 बंद करो, क्योंकि 26 मैं भी नहीं आ पाऊंगा, मेट्रो नहीं चलेगी क्या? नहीं मेट्रो चलेगी नहीं, वो बंद होता है। ठीक है, तो फिर 9 फरवरी शाम को बंद होती है। 9 ठीक है, चलिए।